just accept the fact this world is designed to pressure you, this world is designed to push you. सूरह बकरा 100 से लेकर 108 आप उठाए, अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि सिर्फ इसलिए बोलोगे कि हमने ईमान लाया और तुम्हें आजमाएंगे नहीं, बल्कि तुमसे पहले जो थे उनको इस तरह आजमाता था कि उनके साथ पैगंबर भी रोते रहते थे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, और सहाबा खुश होते थे मुसीबतों पे। मुसीबत, और जब नहीं आते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे तो कहते थे शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि 1 साल तक अगर तुम पे मुसीबत ना आए, समझ लो अल्लाह तुमसे नाराज़ है, खुद का इहाता कर लो, सही चेक योरसेल्फ कि क्या मसला है तुम्हारे साथ। देखिए ग्रीफ जो है ना, गम जो है ना, वो इंसान का पार्ट है, जो मैंने पहले ही कहा। हुज़ूर अलैहि सलाम की दुआएं थी गम के खिलाफ कि अल्लाह मुझे गम से, परेशानी से, डेप्ट से, इन सारी चीज़ों से बचाना। ऑलराइट, अब ट्रू मोमेंट क्यों नहीं डिप्रेस्ड हो सकता है? गम तो आ सकता है उसको, परेशानी तो आ सकती है, लेकिन वो जो कंटिन्यूस स्टेट होती है ना, होपलेसनेस की, बर्थलेसनेस की, वो मोमेंट पे नहीं आ सकती। याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई चली गई, लेकिन तब भी उम्मीद में थे कि अल्लाह ताला मुझे मिलाएंगे। सही। अल्लाह ताला इंसान को गम में मुब्तला क्यों करता है? वो डिप्रेशन जो अल्लाह की तरफ आपको लेके जाए, अल्लाह की कसम रहमत है वो। जो इबादत की तरफ आपको लेके आए, अल्लाह की कसम रहमत है वो। जो जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं ना, उसको हम लिंक करते हैं आमतौर जादू के साथ, ब्लैक मैजिक के साथ, और फिर जो है ना उस तरह से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकल इश्यूज का कितना लिंक है जिन पोजीशन, ब्लैक मैजिक और इविल आई के साथ? And later on we got to know that she was possessed by jinn, and उनके थ्रू, मतलब दिस वाज रियली अ पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग केस फॉर मी। उनके थ्रू फिर पता चला कि जिन उसको जानबूझ के बीमार कर रहा था सो दैट नोबडी कुड मैरी हर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए सर। थैंक्स फॉर कमिंग। आप बड़ी दूर से आते हैं, अपना वक्त देते हैं। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह सर, फ़र्ज़ है हमारा ही। गाबिर सर, एक्चुअली जब से मैंने सीरा वर्स में मेंटोरशिप का कोर्स ज्वाइन किया है, मेरी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चेंज आई हैं और मेरा थॉट प्रोसेस जो बिल्ड हुआ है, और इसी को देखते देखते जब हमने रिसेंटली ई आई का जो पोर्शन टच किया था, फिर हमने पर्सनैलिटी पे पढ़ा था, डिनाइल साइकोलॉजी पढ़ी हमने, और वहाँ से फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, पर्सनैलिटी बंदे की कैसे बिल्ड होती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हम अभी करंटली हमारा कोर्स में चल रहा है। तो उधर से मैंने चाहा कि आपके साथ क्यों ना एक पॉडकास्ट ही करें हम, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, और बड़ी जो है ना, जो अच्छे खासे लोग होते हैं, जो अच्छे, उनकी कॉग्निशन अच्छी होती है, बज़ाहिर की सोशली वो फिट होते हैं, कमा रहे होते हैं अच्छे, बट इंसान को क्लिक करता है कि इसको कोई ना कोई पर्सनैलिटी इशू है, मेंटल हेल्थ इशू है, जिसको हम निगलेक्ट करते हैं काफ़ी टाइम, और इन चीज़ों पे हम ध्यान भी नहीं देते। उसी के मुतल्लिक आज हम बात करेंगे कि मुसलमानों में कौन से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, और कैसे जो है ना ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जेनेटिक होते हैं, सोशल होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होते हैं। गालिद भाई, हम अगर पास्ट में जाएं, पुरानी हिस्ट्री देखें, कोई भी इस ह्यूमन ले लें, ना कि मुसलमान या मुसलमानों पे फोकस करें, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत कम थे, और इन जो 21 सेंचुरीज़ में हम आ गए, सोशल मीडिया का दौर आ गया, और जो है ना इंडिविजुअलिज्म के कायल हो गए, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ गए, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ गए। तो मतलब ये ड्रास्टिक चेंज जो आई है, पहले बड़े कम थे और अब जो है ना बड़ी, हर शख्स, आज तो छोटा-छोटा बच्चा कहता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो पास्ट में हम देखते थे तो ये कुछ नहीं होता था। जी, सी आपने जो पॉइंट छेड़ा ना कि मुसलमानों में अब ये बहुत ज़्यादा आ गए, विच इज़ वेरी मच ट्रू। बट ऐसा नहीं था कि इन द हिस्ट्री ये केसेस नहीं पाए जाते थे। इफ़ यू गो टू द वेस्टर्न हिस्ट्री और आप पढ़े कि वेस्टर्न एम्पायर 15, 13, 12th, 11th सेंचुरी में वहाँ पर औरतों के साथ क्या हाल था, विच हंटिंग के नाम पे क्या किया जाता है, या डार्क एज में औरतों के साथ क्या हाल था, या इवेंचुअली जिस तरह के इस लेवल के केसेस आते थे तो क्या मसले डील किए जाते, तो वहाँ पर तो हम पहले से ही इसको बहुत ज़्यादा देखते थे। हाँ, ये सच है, मुसलमानों में कम था। इवन अगर आप देखेंगे ग्रीक्स भी इस मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं, बिकॉज ये जो मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट है, साइकोलॉजी का कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं हम ग्रीक से ही लेते हैं, क्योंकि दे वर द फर्स्ट रिकॉर्डेड, जो हमारे पास थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेड चीज़ है इसके बारे में, या जो पहली किताब है जिसमें मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत लिखा जाता है, वो वही से आती है।
सो वो तो लिखते थे, उनके यहाँ तो बहुत प्रेवलेंट था और मुसलमानों में कम प्रेवलेंट था। उसकी उसकी वजह जो है ना वो बड़ी सिंपल सी है। अल्लाह ताला ने जो है ना इंसान की एक सेंट्रल डिस्पोजिशन रखी है। अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं कि हमने आपको एक फितरत पे पैदा किया है, और फिर जो हमने एक किताब आप तक भेजी है, नबी आप तक भेजे, अपने कवानीन दिए है, ये इस फितरत को सपोर्ट करने के लिए दिया है। सही। सो जब जब एक इंसान अपनी उस सेंट्रल डिस्पोजिशन से दूर हो जाएगा ना, जब जब उसमें कोई करप्शन आ जाएगी या उसमें कोई मसला आ जाएगा, प्रेशर पॉइंट्स उसमें बिल्ड हो जाएंगे, वो उससे दूर होना, उससे डिविएट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे केसेस आएंगे ही आएंगे। सही। अब असली सवाल जो आपका है कि अब क्यों ज़्यादा आ रहे, उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है। क्योंकि इस वक्त पे जो हमने अल्लाह ताला की किताब के साथ जो हमारा मेकअप बयान करती थी, जो हमारी साइकोलॉजी बयान करती थी, जो हमारा ओवरऑल एक एक जाविया बयान करती थी वो किताब, और जो हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका था जो उस जाविया को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, उसको एलिवेट करने के लिए आया था, इंसान को नहज तक पहुंचाने के लिए आया था। आप सोचे ना, आदम अलैहिस्सलाम को ऊपर से नीचे भेजा गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे से ऊपर बुलाया गया। तो साइकिल जो है ना आपके मेरे नबी ने कंप्लीट किया था। सही। वही साइकिल जो है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के थ्रू, अपनी सीरा के थ्रू इंसान की साइकोलॉजी बयान करके, इंसान की नफ्सियात बयान करके समझाया था। एंड व्हाट वी डिड इज़ कि हम इतना दूर हो गए ना उस चीज़ से, और इतना हम मुतनफ़र हो गए उस चीज़ से, या फिर उसके बारे में हमें इल्म ही नहीं दिया गया, कि अब ये केसेस जो है ना मुसलमानों में जिस लेवल पे जा रहे हैं, दैट इज़ स्टॉर्मिंग, दैट्स अलार्मिंग। तो वो एक मेजर वजह है कि वो सेंट्रल डिस्पोजिशन में चेंज आ जाती है व्हेन यू डू नॉट नो द मेकअप। मतलब कि सेंट्रल डिस्पोजिशन एक इंसान की जब वो उससे दूर दूर होता जाता है तो ये वाले इश्यूज आएंगे। जी जी, ये इश्यूज़ ना, ये अलामत होती है। दीज आर जो आप बात अभी कर रहे हो ना कि हट्टा कट्टा इंसान होता है, अचानक से कुछ मसला आ जाते हैं उसमें, तो यू आर लुकिंग एट द प्रॉब्लम थ्रू सिम्टम्स, यू आर नॉट लुकिंग एट द प्रॉब्लम थ्रू द कॉजेस। सही। और हम सब ऐसा ही करते हैं। हम जो किसी भी मेडिकल फील्ड में आप जाओगे, डॉक्टर्स भी सिम्टम्स के थ्रू ही ट्रीट करते हैं, ऑलराइट, बट वो कॉज नहीं है। ये जो सारी अलामतें हैं ना, दीज टेल यू दैट समथिंग इज रॉन्ग विद यू। मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, बाइपोलर, चिल्ला चिल्ला के आपका जिस्म कह रहा होता है, आपकी नफ्सियात कह रही होती है कि कुछ गलत तो किया है तूने मेरे साथ। इससे पहले कि हम रूट कॉज में जाएं, फिर इसको डीप हम जाके डिकोड करें, या हम इससे पहले कि सॉल्यूशन में जाएं, मैं आपसे सिंपल वर्ड्स में मुझे बता दें कि साइकोलॉजी और साइकियाट्री में फ़र्क क्या है। साइकोलॉजी क्या है और साइकियाट्री क्या है? साइकोलॉजी एक सोशल और बिहेवियरल डोमेन है, जहाँ पर आप थॉट्स को, इमोशंस को, माइंड को, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ते रहते हो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स के हिसाब से भी। और साइकेट्री पर्टिकुलर एक मेडिकल फील्ड है, जहाँ पर आप इन बीमारियों को, इन डिसऑर्डर्स को थ्रू बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल लेंस के थ्रू ट्रीट करते हो। साइकोलॉजी में हम मेडिसिन नहीं दे सकते। साइकोलॉजिस्ट, एज इफ यू आर अ साइकोलॉजिस्ट यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, बट इफ यू आर अ साइकेट्रिस्ट यू कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन, और फिर उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इसमें। साइकोलॉजिकल इश्यूज अगर मुस्लिम में देखें करंट एज में, आपको क्या लगता है कि रूट काज क्या है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज जो मुस्लिम में अभी दिख रहे हैं, डिप्रेशन, बाइपोलर, कोई भी इशू, तो उसका रूट काज क्या मानते हो आपके हिसाब से, आपकी जो भी एनालिसिस है? देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसकी मशीन कंटिन्यूसली खुद को डायग्नोज करती रहती है। ठीक है, जो जो आपकी डेफिनेशंस है, जो जो आपका ज़िंदगी का मकसद है, जो जो आपकी फैसिनेशंस है, फियर्स है, डर और ख्वाहिशात, उसके बेस पे इंसान अपने आप को डिफाइन करता रहता है, तोलता रहता है, कंपेयर करता रहता है कंटिन्यूसली। ये सेरोटोनर्जिक बिहेवियर है विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन डिटेल। एक प्राइम हार्मोन है हमारा सेरोटोनिन। डर और ख्वाहिशात के थ्रू एक रडार की तरह ये एक्ट करता है अपने आप को प्लेस करने के लिए। मैं क्यों बात कर रहा हूँ, पब्लिक को भी बता दूं, जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, एक कॉमनैलिटी, जो सबसे बड़ी कॉमनैलिटी उनमें पाई जाती है, वो है कि उनमें सेरोटोनिन की लेवल जो है ना वो कम होती है। डाउन होती है। और सेरोटोनिन आपके मूड के साथ भी एसोसिएटेड है, आपकी हायरार्की ऑफ डोमिनेंस के साथ भी एसोसिएटेड है, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर किसी का सेरोटोनिन कम है ना, इसका मतलब समवेयर इन हिज माइंड और हर माइंड वो अपने आप को एक ऐसी जगह प्लेस कर रहा है इन कंपैरिजन टू एनीथिंग, जो भी उसके गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन जिंदगी सेट हुई है, जहां पर वो बहुत नीचे प्लेस हो रहा है, वेयर ही और शी फील्स वर्थलेस। तो ये इंसान का अल्लाह ने मेकअप रखा है कि आपकी ये सेरोटोनर्जिक जन्नत की मखलूक है, जाहिर सी बात है। तो जन्नत की डिमांड तो अंदर से पैदा होती है ना। अब वो माहौल जब यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, उस तरह की पावर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। जन्नत में कौन के मालिक थे, राइट? तो उस तरह के जाविये जब यहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो इंसान जो है ना वो डिप्रेशन में आएगा ही आएगा, स्ट्रेस में आएगा, नॉट डिप्रेशन, स्ट्रेस में आएगा ही आएगा। उस चीज़ के लिए अल्लाह ने अपनी किताबें कंटिन्यूसली भेजी, उस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबियों को कंटिन्यूसली भेजा। 1,24,000 पैगंबर आते रहे पैदर पे, और क्या सिखाते रहे कि फंस नहीं जाना इस दुनिया में, इस दुनिया को हरफ आखिर नहीं मान लेना। सही।
ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, इसको अपना जाविया ना बना देना, तुम्हें किसी और चीज के लिए, किसी और मकसद के लिए पैदा किया है। यहां तक कि इस दुनिया की हवस में, हिरस में, अपनी जान की मोहब्बत में इतना ना हो जाना कि तुम कमजोर हो जाओ, जान देना असल फरीजा है तुम्हारा। बात मेरी समझ आ रही है? तो वो डेफिनेशन जो थी ना, जो इंसान यूजुअली कल्चर से लेता है, स्कूल सिस्टम से, पेरेंट्स से, दोस्तों से लेता है, जिसके बेस पे अपने आप को कंपेयर करता है, वो डेफिनेशंस अल्लाह ताला ने अपनी किताब के थ्रू ठीक करवाना स्टार्ट कर दिए थे। 13 साल हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का में प्राइमिंग की है। 13 साल क्लियर प्राइमिंग। आप पढ़े वो हदीस, उनको डिकोड करे साइकोलॉजिकल लेंस से और देखे वो क्या कर रहे थे। बशारत, सॉरी, वही आती है हुजूर अलैहिस्सलाम पे, बशीरा व नजीरा करो। बशीरा व नजीरा क्या है? डर और ख्वाहिशात अब इनकी चेंज करो। सही। जो इनके डर थे ऑलरेडी, जिसके बेस पे अपने आप को डिफाइन करते थे, जिसके बेस पे अपने आप को कंपेयर करते थे, अपनी हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में कहीं पर खुद को प्लेस करते, वो हटाओ, इनको बड़े डर बताओ। और जो इनकी दुनिया की ख्वाहिशात है, 2 नंबर ख्वाहिशात है, इनको वहां से हटाओ, असली ख्वाहिशात, जन्नत की ख्वाहिशात इनको दो। मतलब फेयर एंड फैसिनेशन में ही एक इंसान की सोच लाख होती है। यस, इंसान के जो डर है और इंसान के जो ख्वाहिशात है, उसी के दरमियान इंसान चलता है कंटिन्यूसली। अब मैं मक्का की मैंने क्यों बात की और आपने कॉज की बात की, मक्का में हुजूर अलैहिस्सलाम ने यही कंसेप्ट दिया सहाबा को। सही। आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस है, 8 साल तक सिर्फ आखिरत की आयतें आई सही बात है। और कुछ नहीं बोला गया, हमें सिर्फ आखिरत सिखाई जा रही मतलब थी। डराया गया। जी, डराया गया और फैसिनेट भी किया गया ना, क्योंकि आखिरत में जन्नत का भी कंसेप्ट है, सही सही। अल्लाह ताला के कुर्ब का भी कंसेप्ट है। साथ में वो बैलेंस क्रिएट किया, एक Yes. साइड से डराना, एक साइड से बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ क्या था वहां पर? हुआ ये था कि इंसान को सेंस ऑफ अवेयरनेस दी जा रही थी, इंसान को कॉन्शियस किया जा रहा था, शऊर की लेवल्स एलिवेट की जा रही थी कि इस दुनिया में ना फौज में। एग्जाम्पल देता हूँ, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा कहती है हुजूर अलैहिस्सलाम से कि मेरे हाथों में अब दर्द हो रहा है, सही। तुम हमें एक नौकर दे दे। हुजूर अलैहिस्सलाम जाते बोलते उनको कि मैं तुम्हें कोई ऐसा अमल ना बोलूं जो नौकर लेने से भी बेहतरीन है, नौकर होने से भी बेहतरीन है। सही। तो क्या फरमाते? 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह अकबर। ठीक है, ये वाला जिक्र तुम करो, ये जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतरीन है। सही। मसला क्या है यहाँ पर, गौर से समझे। हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया की औकात कहाँ प्लेस कर रहे थे? सही। कि ये दुनिया कुछ नहीं है। मतलब दिस, तुम्हारे चंद अल्फाज इस दुनिया से बेहतरीन है। सही बात है। अल्लाह, एक और भी है ना कि पता नहीं शायद इस जिक्र का है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, तो जन्नत में एक पेड़ उग जाता है। उग बिल्कुल, जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम कहते रहे, अल्लाह ताला कहते रहे, इस दुनिया की औकात मच्छर के पर के बराबर नहीं है, सही सही। और सहाबा को ये कंसेप्ट क्लियर होता रहा कि इस दुनिया की औकात सच में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। फिर वो उसी लेंस से देखते थे। हाँ, तो वो जब आपका एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो जाता है ना चीज़ों को देखने का, तो आपकी जो हियरार्की ऑफ डोमिनेंस होती है ना, यानी जिस पे आप अपने आप को तोलते हो, जिसकी वजह से आप कमतर या बेहतर महसूस करते हो, वो चेंज हो जाती है। क्योंकि अब आपका पर्पस भी चेंज हो गया, आपकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो गया, आपको खुद को देखने का नज़रिया, इंसानों को देखने का नज़रिया और इस कायनात को देखने का नज़रिया चेंज हो गया। सो जो रूट कॉज है ना, वो रूट कॉज ये है कि अब ये प्राइमिंग इंसान भूल चुके हैं करना, हकीकत वाली प्राइमिंग, क्योंकि ये वाली प्राइमिंग आपकी नफ्सियात की नीड है। ये तो फितरत को लेके चलने रूट काज हो गया, बट जेनेटिक भी हो सकता है ना, साइकोलॉजिकल इशू जेनेटिक भी हो सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई जीन ही नहीं मिला है जो तो फिर डिप्रेशन वाला जीन हो। साइकियाट्रिस्ट क्यों कहते हैं बाइपोलर आपके फैमिली में किसी को है इसी वजह से, तो वो क्यों लिंक कर देते हैं? उसकी एक वजह है, उसकी एक कॉज है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक कोई भी ऐसा जीन नहीं पाया गया, कोई भी ऐसा जीन जो डिप्रेशन का जीन हो, जब किसी और साइकोलॉजिकल इशू, किसी भी साइकोलॉजिकल इशू का कोई जीन नहीं पाया गया, खासकर डिप्रेशन वाला तो बिल्कुल भी हमने नहीं पाया, या डिसऑर्डर्स वाला कोई जीन पर्टिकुलर। अब होता क्या है, बहुत, अब जब आप न्यूरो साइकोलॉजिकल लेंस से देखोगे ना, साइकोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट इसके बारे में बात करते हैं, तो आपको पता चलता है बहुत सारे जीन्स में जब ऑल्ट्रेशंस आ जाती है, म्यूटेशंस आ जाती है, जैसे डिप्रेशन के लिए कम से कम 108 जीन्स की म्यूटेशन होती है, कम से कम 108 जीन्स की म्यूटेशन, तब जाकर इंसान उस फेज में आ जाता है। अब होता क्या है कि जब वो कहते हैं ना कि किसी के माँ बाप में ये हिस्ट्री है, तो हो सकता है इनमें भी ये हिस्ट्री है, इट्स मोर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मुझे भी डिप्रेशन हो सकता है, आपको भी डिप्रेशन हो सकता है, यहाँ जितने बैठे ना उनको डिप्रेशन हो सकता है। दिस इज इनेट इन माई बॉडी कि आई एम ससेप्टेबल टू इट, एवरीवन इन द वर्ल्ड इज ससेप्टेबल टू इट। बात समझ आ रही है? सही। क्योंकि हम सब इंसान ही है ना, एक इंसान को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। सही बात है। अब इसके लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डिप्रेशन के रीजन सिर्फ जेनेटिक है, वो तो हर किसी की जेनेटिक्स वैसी बनी है कि एवरीवन इज ससेप्टेबल, किसी को भी हो सकता है।
अब जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ना, वहाँ पर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपके घर की फैमिली से हमें ये फैक्टर्स मिले, हिस्ट्री मिली है, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं पर आपकी सबकॉन्शियस कॉन्शियस में फीड हो चुकी है। अब वो जो 40% एनवायरमेंट का रोल जनरली होता है इंसान की पर्सनैलिटी में, वो रेज हो जाता है। एंड आपके जीन्स अब ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं किस चीज़ के, इन वाली वेरिएबिलिटीज़ के, इन वाली म्यूटेशंस के। ठीक। तो कोई जीन अभी तक नहीं मिला, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई जीन नहीं मिला है डिप्रेशन का। ये मल्टीपल मतलब expose मल्टीफेस्टेड, हाँ, मल्टीफेस्ड जीन जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनमें म्यूटेशंस आ जाती है, ऑल्टरेशंस आ जाती है, तब जाकर ये मसले होते हैं। अभी जेनेटिक्स पे हम आ चुके हैं कि माहौल की वजह से जेनेटिक्स में चेंज आती है। सही से, हाँ हाँ, अद- मतलब एडाप्टेशन हो जाती है। कहीं पे बंदा सर्दी में था, वो गर्मी के माहौल में गया, उसके बच्चे आए, फिर वो गर्मी को। एग्जैक्टली तो वो उस लेवल की, लेकिन वो हर किसी की पॉसिबिलिटी है ना। गावी सर, अगर आपको मैं सिंपल क्वेश्चन कहूँ, अगर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज को डिवाइड करें, जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर और स्पिरिचुअल फैक्टर, आप किस तरह इसको सेट करोगे कि किस किस कितने कितने परसेंट की वजह से, किस फैक्टर की वजह से, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से कितना साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, स्पिरिचुअल फैक्टर की वजह से कितने हो सकते हैं, ऐसे ही जेनेटिक फैक्टर की वजह से कितने साइकोलॉजिकल, कितनी परसेंटेज है साइकोलॉजिकल इश्यूज की? सी जेनेटिक्स में अभी तक जो पाया गया है वो है कि हर इंसान जो दुनिया में है ना, 30% उसकी जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिकली ससेप्टेबल है टुवर्ड्स दीज थिंग्स। और जाहिर सी बात है, कोई भी बीमारी मुझे लग जाती, इट मीन्स आई एम ससेप्टेबल। उसकी वजह से मैं ये क्लेम नहीं करूंगा ये तो जेनेटिकली मुझ में आ गया। मैं एक बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह कहते मैं हर बच्चे को फितरत पे पैदा करता हूँ। हम्म अल्लाह ताला कोई तफरका नहीं करते, हर बच्चे को फितरत पे पैदा करते। वही, बात मतलब समझ आ ये रही? ना इंसाफी होगी ना। कोई बंदा है, अच्छा खासा दिमाग अल्लाह ताला ने उसको दिया, और दूसरा है वो दिमाग से पूरा जो है ना, हम्म, तो ये तो ना इंसाफी हुई ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अल्लाह ने खुद कहा फितरत पे पैदा करता हूँ मैं। अब मेरा पॉइंट क्या है, जेनेटिक्स प्ले अ रोल। वो यही रोल है कि यू आर ससेप्टेबल टू डिजीजेज, यू आर ससेप्टेबल टू डिसऑर्डर्स, की म्यूटेशंस हो सकती है, ऑल्ट्रेशंस हो सकती है। ऑलराइट, मुझे जो प्राइमरली जो सबसे बड़ा कॉज लगता है ना, सबसे बड़ा कॉज लगता है, दैट इज योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज द वर्ल्ड अराउंड यू। ऑलराइट, जिसमें फिर मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। आप रिलीजन से क्या डेफिनेशन लेते हो अपनी, जिसकी वजह से आप अपने आप को डिफाइन करते हो या दुनिया को डिफाइन करते हो। आप एनवायरनमेंट से क्या डेफिनेशन लेते हो, चाहे आपके माँ बाप है, वो आपको किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्या कहते हैं करने को, जिसकी वजह से आप अपने आप को तोलते हो वो करके या ना करके। आपके स्कूल्स है, आपके मुआशरे है, यू नो, आपके इंटेलेक्चुअल्स है, जहाँ से आप अपनी डेफिनेशन लेते रहते हो। तो इवेंचुअली उस सारी चीज़ों का जो खाका आप अपने अंदर समाते हो और उसके बेस पे जो अपने आप को डिफाइन करते हो, दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम, दैट इज़ अ रियल फैक्टर बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। ये मेजर डिप्रेशंस होते हैं ना, वो दीज आर सेरोटोनर्जिक डिप्रेशंस। हाँ, रिलेशनशिप्स की वजह से जो डिप्रेशंस है, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, विल डिस्कस अबाउट दैट। बट मेजरली आई बिलीव दिस इज द रियल कॉज बिहाइंड इट। ठीक। और इसी को कुरान ने ठीक किया था। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात कि कुरान ने ठीक किया था, 13 साल में फिर से वापस आ रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। इंसान एक ऐसी मखलूक है कि उसको गटर में भी फेंका जाए ना, वहाँ पर भी अपने कपड़े साफ बचाने की कोशिश करेगा। और हम दुनिया के साथ भी ऐसा ही करते। हमें समझ नहीं आ रहा है अभी भी, अल्लाह ताला कह रहे तुम गटर में हो, तुम कब तक अपने कपड़े बचाते रहोगे। जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दिस वर्ल्ड इज डिजाइन टू प्रेशर यू, दिस वर्ल्ड इज डिजाइन टू पुश यू। सूरह बकरा 100 से लेकर 108 आप उठाए, अल्लाह ताला क्या कहते कि सिर्फ इसलिए बोलोगे कि हमने ईमान लाया और तुम्हें आजमाएंगे नहीं, बल्कि तुमसे पहले जो थे उनको इस तरह आजमाता था कि उनके साथ पैगंबर भी रोते रहते थे सही। कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सूरह अल इमरान खोले आप 142, देखिए अल्लाह ताला क्या कहते दुनिया के बारे में। सूरह सजदा खोले आप, इतने सारी सूरतों में अल्लाह ताला कंटिन्यूअसली समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दिस वर्ल्ड इज नॉट डिजाइन फॉर यू। तू जन्नत की मखलूक है, तुझे जन्नत में बनाया, तुझे जन्नत ही तुझे अता करूंगा। यहां पर फंस नहीं जाना, इसको अपनी जन्नत नहीं बनाना। सही। यहां पर तू अपनी जन्नत बनाने की कोशिश करेगा तो जितनी कोशिश करेगा उतना तू फेल हो जाएगा। तो वो हरकत नहीं करना यहां पर अपनी जन्नत बनाने की। यहां पर एक लम्हे के लिए तुझे भेजा है, तू इमॉर्टल है, तू लाफानी है। सही। कि एक प्लेनेट से आया था, दूसरी प्लेनेट में अब आजमा रहा हूं, तीसरे प्लेनेट की तरफ वापस लेके जाऊंगा। तो मौत तो तुझ पर वैसे भी नहीं है, और ये टाइम भी टेम्पररी है। फिर इसी के थ्रू अल्लाह ताला सब्र का कंसेप्ट देते हैं, तवक्कुल का कंसेप्ट देते हैं, तकवा का कंसेप्ट देते हैं, शुक्र का कंसेप्ट देते हैं। ये सारी चीजें क्या है, दीज आर सेटिंग योर डेफिनेशन, जिसके थ्रू आप अपने आप को, कायनात को देख पा रहे हो। सही। यू गेटिंग माय पॉइंट। डिप्रेशन के पेशेंट्स में एक मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, वो
हाँ, वो उस लेंस से नहीं, जो लेंस आपने कहा कि इस लेंस से वो देखना है, मतलब जो फितरत पे पैदा किया अल्लाह ताला ने, उसी लेंस पे देखना, वो उस लेंस से देख नहीं। नहीं सर, उनका सबसे बड़ा मसला ये वो खुद को सेंट्रल पॉइंट मानते हैं। जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं ना, सबसे बड़ा मसला ये खुद को सेंट्रल पिलर मानते हैं दुनिया का। यू गेटिंग माय पॉइंट? वो उनका हमेशा होता है मेरे साथ ही क्यों हुआ, या मतलब ऐसे उनकी क्यों हो सेल्फ गया। एस्टीम लो होती है। सेल्फ एस्टीम लो होती है, नो डाउट, बट उनका जो मसला है, जो लेंस, जिस लेंस के थ्रू देखते हैं, वो खुद को सेंट्रल पॉइंट बनाते हैं। मेरी सेंट्रल पॉइंट इसलिए खुद को बनाते हैं क्योंकि पीछे से एक बिलीफ सिस्टम है, जो कि एक आइडियल बिलीफ सिस्टम है। एक आइडियलिज्म में रह रहे होते हैं वो। आइडियल डेफिनेशंस होती है दुनिया के बारे में, आइडियल डेफिनेशंस होती है अपने मामलात के बारे में, आइडियल डेफिनेशंस होती है। एक आइडियल सेल्फ होता है जिसको चेज, अल्फा ना, अगेन सेरोटोनिन, जिसको चेज कर रहे होते हैं। एंड दे थिंक दिस ऑल इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, दिस ऑल इज पॉसिबल, अगर मुझसे नहीं हो रहा है आई एम वर्थलेस। जबकि मैं बार बार वही कह रहा हूं, कुरान कह रहा है नहीं, तू कुछ चाहेगा, अल्लाह कुछ और चाहेंगे, और तेरे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ताला ना चाहेंगे। सही। सहाबा को मैं एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आपको वो रूट कॉज पता चल जाए, जो मैं लेंस की बार बार बात कर रहा हूं। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि 1 साल तक अगर आप पे मुसीबत ना आए ना, देखिए दुनिया को किस तरह से देखते थे वो, ताकि आपको समझ आए कि रूट कॉज कहाँ से, डेफिनेशंस कैसे सेट करती इन चीज़ों को। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि 1 साल तक अगर तुम पे मुसीबत ना आए, समझ लो अल्लाह तुमसे नाराज है, खुद का इहाता कर लो, सही सही। चेक योर सेल्फ कि क्या मसला है तुम्हारे साथ। ओ बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से जब यू नो फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा की डेफिनेशन बताई गई ना, समझाने के लिए, तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला जब भी मुसीबत भेजते ना, जिसको चाहते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, तो पै दर पै मुसीबतें भेजते, हुजूम में मुसीबतें आती है। इसीलिए अल्लाह ताला को 2 मरतबा कहना पड़ा क्या, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। और कुरान की वो आयत भी है ना कि मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। बिल्कुल मुसीबत बिल्कुल, जो है सिर्फ एग्जैक्टली, और सहाबा खुश होते थे जब मुसीबतों उन पे। पे मुसीबत और जब नहीं आते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे और कहते थे शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज है। मैं आपको इसमें एक वाक़या बताता हूँ। हुज़ूर अलैहि इस्लाम को एक औरत से हुआ कि मैं इनसे निकाह करता हूँ। तो उस औरत को पूछा कैसे हालात है, क्या मसले, वो हर चीज़ पे कह रही थी सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। हुज़ूर अलैहि इस्लाम बोले इसको दूर करो मुझसे। ये कह रही है सब कुछ ठीक है इसकी ज़िंदगी में, इसको दूर करो, इसको अल्लाह ताला आज़मा ही नहीं रहे। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया नहीं है, वो अपने बेटे की खबर लेने गए थे, वो एक उसकी वाइफ थी, तो उसने कहा ये क्या हाल है, इस्माइल का क्या हाल है, तो हुँ, वो शिकायतें करने लगी। यस, फिर उन्होंने कहा कि उसको कहना दरवाज़ा चेंज दरवाज़ा कर दे। चेंज कर दो अपने घर का। वो फिर वो दूसरी थी, तो वो शुक्र का उसने जी, कहा कि एग्ज़ैक्टली। कंसेप्ट लाना। पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट मेरा ये है। अच्छा, मैं आपको एक और वाक़या बताता हूँ ताकि ये लेंस एस्टेब्लिश हो जाए कि असल में स्टेम कहाँ से होता है, कितनी इंपॉर्टेंट है वो प्राइमिंग का कंसेप्ट। अपनी साइकोलॉजी को एक सही नज़रिए से दुनिया को देखना, और डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ भी यही किया जाता है साइकोथेरेपी में, बाय द वे। हज़रत अली ना जंग के मैदान में थे, ओहद के मैदान में, तो तीर बरस रहे थे। तीर इतने बरस रहे थे क्योंकि एक साइड से 3000 की फौज थी, ये अहज़ाब के मौके पे, और अपोजिट साइड से 9000 की फौज थी। सही। तो इतने तीर बरस रहे थे कि आसमान छुप रहा था तीरों के साए के अंदर। अब हुआ क्या कि एक शख्स था हज़रत अली के साथ, उन्होंने देखा हज़रत अली मुस्कुरा रहे, ऊपर से तीर बरस रहे, जबकि ये लोग हिल भी नहीं पा रहे। सही। तो उसने कहा हज़रत अली को, बड़े अजीब से इंसान हो आप, कि आपके मोहम्मद ने तो वादा किया था कैसर और किसरा का, और यहाँ तो हम 1 इंच नहीं हिल पा रहे, इतने तीर बरस रहे हम पे, और आप खुश हो रहे हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत अली ने उसको बोला कि बात सुन मेरी, मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि ये जो मुसीबतें हैं ना, मतलब मफहूम बता रहा हूँ, ये जो मुसीबतें हैं ना, ये निशानियां हैं अल्लाह के यहाँ कबूल होने की। साहबा फरमाते थे अल्लाह ताला जिसके साथ खुशी का इरादा करते, बेहतरी का इरादा करते, उसके लिए दुनिया तंग करते। सही। वो हदीस भी है ना कि मोमिन के लिए दुनिया जेल की तरह बिल्कुल। है ना। सो पॉइंट क्या, आप देखिए साहबा किस तरह से दुनिया को देखते थे, दुनियावी मामलात को देखते थे। जब ये वाली लेंस एस्टेब्लिश होती है ना, इस नज़रिए से एक इंसान, आप और मैं इस नज़रिए से दुनिया को देखना स्टार्ट कर देना, कोई चीज़ आपको डिप्रेस नहीं कर सकती है फिर। हाँ, ऐसा नहीं इस्लाम में गम नहीं है, इस्लाम में परेशानी नहीं है। और रसूलुल्लाह याकूब अलैहिस्सलाम ने रोते रोते उनकी आंखों की बीनाई चली गई यूसुफ अलैहिस्सलाम की सही याद कहा। में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। पे गम का साल आया, ईयर बिल्कुल, ऑफ ग्रीफ ये कहा गया। एग्जैक्टली ईयर ऑफ ग्रीफ, ईयर ऑफ सॉरो उसको कहा गया। सही। इसी तरह आप देखें मरियम अलैहिस्सलाम जब बर्थ दे रही थी, कुरान में उनके अल्फाज मेंशन है, वो कह रही थी काश में कोई चीज ही ना होती, तन्हा थी ना, एक अकेली साथ थी। नहीं, वो हजरत आयशा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो मतलब
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे, तो हज़रत आयशा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या इससे ज़्यादा परेशानी आप पे कभी आई है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इससे भी ज़्यादा परेशानी ताइफ आई के थी मौके पे। ताइफ के मौके पे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तब कहा जब हज़रत आयशा ने, तब तक किसी को नहीं कहा था। एग्जैक्टली। और वो इतना गम कहा कि इससे खतरनाक गम मेरी लाइफ में आज तक नहीं आया। बिल्कुल। वो हज़रत खदीजा की भी डेथ हुई, इतनी प्यारी थी, हम्म। उससे भी ज़्यादा उन्होंने उस पर कहा कि ताइफ का जो गम था ये सबसे ज़्यादा था। और ताइफ पे क्या हुआ, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों के लिए क्या दुआ करते हैं। और एग्जैक्टली। मतलब उनकी नस्लों में से। उनकी नस्लों में से जो हैं उलमा निकलेंगे हम्म। जो दीन को आगे पहुंचाएंगे। तो वो भी फिर उस लेवल की इमोशनली इंटेलिजेंस होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि हम तो यहाँ पे अगर कोई हमें गम दे तो हम तो उसकी बद्दुआ निकाल निकाल के और हम्म। जो है ना डंडे लेके उसके घर पहुंच जाते हैं। अब गम जो है ना, गम गम इंसान का फितरी तकाजा है। हम्म, दिस वर्ल्ड इज डिज़ाइन, अल्लाह ने खुद कहा इसको डिज़ाइन किया कि तुम्हें आजमाऊंगा। हम्म, और फिर अल्लाह ने आजमाइशों का वो जो मयार है वो भी बयान किया। हम्म, औलाद से आजमाऊंगा, माल से आजमाऊंगा, हम्म, फाका से आजमाऊंगा, जान से आजमाऊंगा, गुर्बत से आजमाऊंगा। सही। तो अल्लाह ताला पैदर पे समझा रहे थे इस दुनिया का मेकअप क्या। अल्लाह ताला साइकोलॉजी सेट कर रहे थे हम्म, कि इस दुनिया में क्या क्या मुसीबतें आने वाली है, हम्म, ठीक है, क्या क्या परेशानियां आने वाली है, और तुम्हें किस तरह से, तुम उन परेशानियों को किस तरह से देखोगे। हम्म, अब इंसान की यही वाली जो लेंस करप्ट हो जाती है ना, हम्म, तब ही गेट्स इनटू दैट ससेप्टेबिलिटी ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, डिसऑर्डर्स, जिसका इलाज हमें अभी तक नहीं मिल रहा है प्रॉपर्ली कि इसका इलाज है क्या। अभी तो कॉज उनको समझ नहीं आ रही ना प्रॉपर्ली कि असल में कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है। तो इलाज की तो फिर दूर की बात है। सो प्रॉब्लम इज दिस वेरी लेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें ना, सूरह दुहा क्यों नाजिल की गई? हुजूर इस्लाम गम में थे ना, हम्म, परेशान थे ना, सूरह दुहा नाजिल की गई उनके लिए। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। एग्जैक्टली। महराज पे क्यों लिया गया? गम में थे। गम में थे ना हुजूर इस्लाम, महराज पे सही, लिया गया। तो सही। अल्लाह ताला इस्लाम गम को रिजेक्ट नहीं करता। हम्म, इस्लाम ये नहीं कहता यू वांट फील ग्रीफ, यू वांट फील सॉरो। इस्लाम एक्सेप्ट्स इट। या मूसा अलैहिस्सलाम के एग्जाम्पल। एग्जैक्टली, मूसा इस्लाम की एग्जाम्पल। हम्म, लेकिन इस्लाम करता क्या है? इस्लाम गिव्स यू मीनिंग बिहाइंड दिस, हम्म, कि समझ जा इस दुनिया की एक मेकअप है, तेरा एक मेकअप है, ठीक है, तू कहीं और से आया है, जाना तुझे कहीं और पर है, यहाँ पर टेम्पोरली है किसी मामलात के रिगार्डिंग, और उन मामलात में ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली। बाय द वे मैं एक और बात इसमें ऐड कर दूं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हम्म, और फिर 7 चीज़ें अल्लाह ताला कहते हैं हम्म, इंसान किन चीज़ों पे गुरूर करता है। सही। वही जो चीज़ है ना, उसकी वजह से इंसान जो है ना डिप्रेशन में, गम में, परेशानी में चला जाता है। और वो जो मताउल गुरूर का कंसेप्ट, दैट्स अगेन सेरोटोनिन। अल्लाह ताला एग्जैक्टली बयान कर रहे हैं इंसान का सेरोटोनर्जिक बिहेवियर, हम्म, कि इंसान अपनी हियरार्की ऑफ डोमिनेंस इन 7 चीज़ों से कैलकुलेट करता है, इन 7 चीज़ों पे मबनी करता है। पैसा, औलाद, शोहरत, इल्म, ये सारी चीज़ें ना ओवरऑल। हम्म, तो इन चीज़ों में ही जब इंसान खुद को बंद कर देता है ना, इन चीज़ों से डिफाइन करता है, तब जाकर ये पॉसिबिलिटीज इंसान में आ जाती है। मेंटल इश्यूज तब आएंगे। आपको समझ, सहाबा सहाबा एक सहाबी भी खुद को पैसों से डिफाइन नहीं करता। आई एम नॉट सेइंग मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज, बट डेफिनेशन वो वहां से नहीं लेते थे। एक हमारी डेफिनेशन लाइफ की पैसा ही है। एग्जैक्टली, पैसा है, शोहरत है। हम्म, एक सहाबा आपको नहीं मिलेगा या सहाबिया आपको नहीं मिलेगी जो ब्यूटी की वजह से अपने आप को डिफाइन करती थी। हमारी बच्चियों, हमारी बहनों और हमारी माओं के चेहरों पे एक पिंपल निकलता है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सही बात है। आपको बात समझ आ रही है? सही। इसी तरह एक साहब, अबू हुरैरा कहते हैं 30 दिन तक रजी अल्लाह अन्हु, मैंने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना खाना खाया जितना एक इंसान के बाजू के नीचे आ जाए। लेकिन कभी खुद को उससे डिफाइन नहीं किया कि हम छोटे बड़े। उमर इब्नुल खत्ताब जाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में, देखते वो चटाई पे सोए हुए होते हम्म, और उनका मुबारक जिस्म पे चटाई के निशान आते, तो उमर इब्नुल खत्ताब रोने लगते सही बात है। और बहुत रोते। हम्म, और हुजूर इस्लाम बोलते उनको, उमर क्या मामला है, हम्म, तुम क्यों रो रहे हो? तो उमर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसर और किसरा के जो बादशाह है वो महलों में, और आप जहानों के सरदार, आप चटाई पे सो रहे हो। तो हुजूर इस्लाम उनको कहते हैं, ए उमर, क्या तुम्हें ये गवारा नहीं है कि उनके लिए दुनिया हमारे लिए आखिरत है? और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, कहते हैं कि क्या आपको महल ज़रूरत है या आरामदेह ज़िंदगी ज़रूरत है या यही वाली? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही वाली चूज़। वो ना असल में वाक़या कि एक ऐसा फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आते जो कभी इस दुनिया में नहीं आए थे, हम्म, कभी भी इस दुनिया में नहीं आए थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि ये कौन है? कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम की इस तरह से फरिश्ते कभी नहीं आए, अल्लाह की तरफ से भेजे गए। सही।
तो फरिश्ते बोलते हैं सलाम, और फिर कहते कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि आप जो कहोगे ना मैं हाँ पहाड़ों को सोना बना दूंगा, सही। सब कुछ अता कर दूंगा, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो हुज़ूर अलैहि सलाम क्या कहते हैं वहाँ पर कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि मैं अल्लाह के सामने ह्यूमिलिटी के साथ पेश आ हम्म, जाऊं रादर देन विद दीज थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग दीज थिंग्स आर हराम, ये मेरा कंसेप्ट ही नहीं है। जाहिर सी बात है मुसलमान को ताकत पकड़नी है, हम्म, मुसलमान बना ही है इसके लिए कि ताकत पकड़े और लीड करे पूरी दुनिया को। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आया फिर आपको पर्पस ही नहीं समझ आया मुसलमान का क्या है। करोड़ों में, अरबों में, खरबों में मुसलमानों को पैसे चाहिए। 70 लाख रजिस्टर्ड यू नो लोग हैं जियोनिस्ट लॉबी के, 70 लाख। एपैक और क्रिश्चियंस फॉर जियोनिज्म रजिस्टर्ड है वो, और बर बर के पैसा लगाते उस लॉबी के लिए। सो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं, बट इट शुड नॉट डिफाइन यू। बात समझ आ रही है? डेफिनेशन मनी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने क्या कहा कुरान में? अल्लाह ने कहा कि तुम्हें मर्द और इंसान बनाया, और तुम में से बेहतरीन कौन है? जिसके पास तकवा है। हम्म, एक स्कॉलर ना, उनने वो बहुत लेक्चर्स देते ऐसे ही मेंटल हेल्थ पे, आप मान लें ज़ुहद पे, इबादत पे, तकवा पे, तवक्कुल पे, लेकिन कभी किताब नहीं लिखी इस बारे में। बाकी हर टॉपिक पे किताब लिखी, इस पे नहीं लिखी। तो उनके स्टूडेंट से पूछा कि उस्ताद आपने ये कभी किताब क्यों नहीं लिखी इस चीज़ पे? आप इतने लेक्चर्स देते हो हमें, कोई किताब तो देना हमें इस चीज़ पे लिख के। सही। तो उन्होंने उनको कहा बरखुरदार, किताब तो लिखी है ना मैंने तिजारत पे। बात समझ आ रही है कि मैंने थ्योरेटिकली इसको नहीं दिया, मैंने प्रैक्टिकली तुझे बताया तिजारत के थ्रू ज़ुहद और तवक्कुल और तकवा कैसे प्रैक्टिस करते हैं। सही। अब सर एक पॉइंट मेरे जहन में इधर आ रहा है कि अल्लाह ताला इंसान को गम में मुब्तला क्यों करता है? कुरान में एक आयत है कि हम बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब भेजते ताकि ये लोग वापस आ जाए, सुधर जाए। मैं आपको इस स्टोरी के थ्रू आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हम्म, इंसान को जब इस दुनिया में भेजा जाता है ना, हम्म, तो आपने कभी सोचा इस्लाम में एक किबला का क्यों कंसेप्ट है? अल्लाह तो अल्लाह ताला को किसी किबले की क्यों ज़रूरत है? एक उम्मत को इकट्ठा करना, यस, एक उम्मत को इकट्ठा करे, और इनफरादी लेवल पे। इनफिरादी पे भी और इज्तिमाई पे भी, आई थिंक। मैं आपको समझाता हूँ। इंसान जब इस दुनिया में आता है ना, उसके नफ्स के मामला आते, उसके हवस के मामला आते, दुनिया के मामला आते, डर और ख्वाहिशात है, शैतान के मामला आते। तो ये डिफरेंट डिफरेंट किबले बन जाते हैं इंसान के, जिसकी तरफ वो सजदा करता रहता है। हम्म, कभी एक चीज़ की तरफ सजदा करता है, कभी अपने नफ्स पे सजदा करता है, कभी दुनिया के मामलात पे सजदा करता है, कभी किसी की डर की वजह से सजदा करता है, कभी अपनी ख्वाहिशात लालच की वजह से सजदे करता है। तो अलग अलग किबले बन जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या। याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान में, बहुत बड़े प्रॉफिट थे। सही। उनको अल्लाह ने बहुत अता किया था, बहुत 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 अता बहुत किया था, ज्यादा। और उनकी कौम, उनके औलाद उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन अल्लाह को आजमाना था, और सबसे ज़्यादा आजमाइश तो प्रॉफिट्स पे आती है, हम्म, राइट? हम्म, तो अल्लाह को जो किबले अब डिफरेंट डिफरेंट बन रहे थे, वापस अपनी तरफ मोड़ना था, वननेस की तरफ। हम्म, किबला तौहीद है इस्लाम में। वो जो हम किबले की तरफ रुख करके डायरेक्शन देते हैं ना, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे वननेस की, टुवर्ड्स वननेस की, तौहीद की। तो अब अल्लाह ने उनको एक बीमारी दी, और उनका जिस्म जो है ना वो रॉट होने लगा, सही। सड़ने लगा। इतनी बीमारी खतरनाक होगी, कोई तेब, कोई मेडिसिन, कुछ भी उनका इलाज नहीं कर पा रही थी प्रॉपर, ये कहा जाता है। और यहाँ तक कि उनके अपने बच्चों ने उनको उठा के एक डस्टबिन के पास फेंक दिया। कीड़े जॉब पड़ गए थे अलैहिस्सलाम को उनके कीड़े जिस्म। पड़ गए थे ना जिस्म को, हम्म, तो स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी, सड़ रहा था जिस्म। हम्म, और कौम मजाक उड़ा रही थी, आप अगर नबी हो तो शिफा क्यों नहीं मिल रहा सही। है? आप अगर सच में अंबिया हो, अंबिया में से हो, हम्म, प्रॉफिट हो, तो अल्लाह से क्यों नहीं दुआ करते हो? अल्लाह क्यों नहीं तुम्हें दवाई भेजता है? हम्म, कौम भी जो है ना वो गुमराह होने लगी। देखिए ना कितना बड़ा मसला कौम के लिए खड़ा हो गया ना, अल्लाह को किस तरह से आजमाना था। और इसमें डेकेड्स गुजर जाती है, कई 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 साल गुजर जाते हैं। उनकी बीवी उनको कहती है कि, उनकी बीवी उनके साथ होती है बाय द वे, वो कहती है उनको कि आप क्यों नहीं अल्लाह से दुआ करते हो? आप तो नबी हो, आपका तो अल्लाह सुन लेगा। तो वो कहते हैं अपनी बीवी से कि जब अल्लाह ने मुझे दिया, वो भी तब जब मैंने मांगा भी नहीं था अल्लाह ताला को, और अल्लाह ने इतना दिया कि जिसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ। तो तब जब मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, बिना मांगे अल्लाह ने मुझे इतना दिया, तो अब जब अल्लाह मुझे आजमा रहे हैं तो फिर मैं उस पर सब्र क्यों ना करूं? सही बात। बात समझ आ रही है आपको? और इवेंचुअली हुआ क्या, इतने डेकेड्स तक कौम मजाक उड़ाती रही, कौम गुमराह होती रही, बच्चे उनसे दूर हो गए, उनका माल मवेशी सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक बार इतनी बीमारी बढ़ गई कि उनके दिल पे और उनकी जबान पे अब कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया था।
और वो अल्लाह से अब दुआ करते, हम पढ़ते ना या अरहमर राहिमीन, वो उन्हीं की दुआ है। तो वो अल्लाह से दुआ करते, मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंत अर्हम। जी या रब, अब अगर ये बीमारी मेरे कल्ब और मेरी ज़बान पे आ गई तो मैं ज़िक्र भी तेरा किस तरह से करूँ, तो मुझे शिफ़ा दे दे या अरहमर राहिमीन। तब अल्लाह उनको शिफ़ा देते और अल्लाह जो है ना फिर उनकी कौम को वापस हिदायत पे लेके आते, फिर बाद में बाकी मामलात होते हैं। पॉइंट मेरा क्या है? पॉइंट मेरा ये है कि जब अल्लाह ताला किसी को पसंद करते ना, किसी से मोहब्बत करते ना, तो इतना तंग करते ना बाकी मामलात को, इतना सख्त कर देते हैं बाकी मामलात को इस दुनिया को उन पर, कि उसका मुंह मोड़ के उन किबलों से वापस एक किबले की तरफ अल्लाह ताला लेके आते हैं। बात मेरी समझ आ रही है? ये इंसान के जो किबले डिफरेंट डिफरेंट बन जाते हैं ना इस दुनिया में आके, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करते तो उन किबलों को तोड़ते हैं। सबसे बेहतरीन स्टोरीज में एक स्टोरीज है जुनैद बगदादी की। मौलाना सीरी सख्ती ने जुनैद बगदादी के साथ क्या किया था आपको पता है? जुनैद बगदादी का बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े स्कॉलर थे वो, बहुत बड़ा नाम था उनका, सही। और उनके उस्ताद थे सीरी सख्ती। तो एक दिन सीरी सख्ती ने उसको बोला कि ए जुनैद, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ? तो बोला जी। बोला लेकिन जिससे मोहब्बत की जाती है उस पर नज़र भी बड़ी होती है। तो जुनैद बगदादी चुप हो जाते, उनको पता चल गया अब कुछ बड़ा आने वाला है। और मौलाना सीरी सख्ती नफ्सियात के माहिर थे, तो वो उनको पूछते कि अब तुम्हें एक सबसे बड़े मरहले के थ्रू गुजरना पड़ेगा, असली इम्तिहान जो तुमने अब तक इल्म सीखा है उसका टेस्ट क्वालिफिकेशन का अब स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं तुझे इम्तिहान देता हूँ, तू मुझे ये बता तू इम्तिहानात के लिए तैयार है कि नहीं, मरहलों के लिए तैयार है कि नहीं? तो वो कहते जी मैं तैयार हूँ। तो बोलते कल आ जाना, मैं तुम्हें पहला इम्तिहान कल दूंगा। तो कल जब जाते सुबह 6 बजे नमाज के बाद, तो उनको मौलाना सीरी सख्ती कहते कि तुम्हें मेरा जूता लेना है, हर जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाना है और बोलना है ये मेरे उस्ताद का जूता है। हर किसी को बोलना है जो सामने मिले। जुनैद बगदादी के दिल में खलिश पैदा हो जाती कि मतलब मैं जुनैद बगदादी, लोग इतनी इज्जत और एहतराम मेरा करते, इतना बड़ा स्कॉलर, मुझे ये हरकतें करनी। और बोला फटे पुराने कपड़े पहन के जाना है, हर गली हर मोहल्ले हर कोचे में। किबला बन गया था ना जुनैद बगदादी का, लोगों के साथ जुड़ गया था ना। और सीरी मौलाना सीरी एक्सपर्ट थे, उनको पता था अब तोड़ना है, अब प्रैक्टिस करवानी उस इल्म की। सही। तो जाते, तो वहाँ शाम को जब लौटते बोलते क्या हालत? तो जुनैद बगदादी के चेहरे भी पता चल रहा था कि हालत बहुत ख़राब है, डिप्रेस्ड है काइंड ऑफ। तो वो उनको कहते कि ठीक है पहला मरहला पार हो गया, कल दूसरा मरहला है। अब जुनैद बगदादी और डर जाते कि पहला मरहला ही इतना खतरनाक था कि मेरी जिंदगी भर की जो इमेज थी वो तहस नहस हो गई, लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, तो दूसरा क्या होगा? बोलते कल सबसे घटिया किस्म का जो खाना तुम्हें मिलेगा बगदाद की गलियों में, वो तुम्हें लाना है और सबको बोलना ये मेरे उस्ताद के लिए है, ये मैं अपने उस्ताद के लिए ला रहा हूँ। और जुनैद बगदादी हिल जाते पूरा, अब क्या करें, लेकिन उस्ताद ने बोला है। और उस वक्त ऐसा, मतलब उस वक्त क्या, अब भी इस्लाम में माना जाता है कि अगर सच में आपको उस्ताद मिले, उसके अल्फाज जो अल्लाह ताला की तरफ से इंस्पायर्ड होते हैं, सही। उसको पता होता है कि वो अल्लाह की तरफ से आपको जैसे हुक्म आ रहा होता है, सही। ऐसा उस्ताद अगर मिल जाए, तो वो जाते हैं गंदा खाना जमा करते, खप खप पुराने फटे हुए कपड़े पहन के गली गली मोहल्ले मोहल्ले कोचे कोचे जाते और बोलते ये मेरे उस्ताद के लिए खाना है, ये मेरे, लोग पागल बोलते हैं, लोग मजाक उड़ाते, कई बच्चे पत्थर मारना स्टार्ट कर देते। और जिंदगी भर की जो कमाई थी जुनैद बगदादी की, 2 दिन में तहस नहस। इसके बाद एक और मरहला आता है, मैं इसलिए पॉइंट छेड़ रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ आए अल्लाह ताला क्यों आजमाते हैं, अल्लाह ने आजमाइश का क्या मैयार रखा है और इसके पीछे कितनी डीपर एसेंस है इस्लाम में। तीसरे मरहले पे आते बोलते हैं उनको कि ए जुनैद, अब तुम्हें अपनी अजीज तरीन चीज़ कुर्बान करनी पड़ेगी। जुनैद बगदादी सोचते मेरे पास अब अजीज तरीन चीज़ क्या रही, मेरा इल्म ही था, मेरी एक इमेज ही थी, अब इसके बाद क्या है? तो उनके उस्ताद कहते तुम्हारे पास एक तोता है जो तेरे बचपन का साथी है, बचपन से तेरे साथ है वो, उसको तुझे भेजना पड़ेगा। ये सुन के जुनैद बगदादी रोना स्टार्ट कर देते, वो उनको यकीन नहीं आता, मतलब इतनी बड़ी कुर्बानी मुझे अल्लाह की राह में देनी पड़ेगी। तो उनके उस्ताद उनको कहते तुमने कुर्बानी दी तब तुम अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकते हो, वरना नहीं हासिल कर सकते हो। तो बहरहाल वो तोते को बेचते, बहुत रोते हैं, ये भी मरहला पार हो जाता है। बोलते अच्छा अब एक और तुम्हें बुत तोड़ना पड़ेगा, एक और किबला जिसकी तरफ तुम्हारा रुख था वो तोड़ना पड़ेगा। बोलते तुम्हारी माँ है, बड़ी बीमार रहती है, तू शाम को रोज जाता है उसके पास, खिदमत करता है उसकी, कपड़े धोता है उसकी, तो अब जब तेरी माँ तुझे पुकारेगी तुझे वापस नहीं जवाब देना है, तुझे वहां से निकल जाना है गली से। मतलब? समझाता हूँ ना। तो जुनैद बगदादी ये सोच के, मतलब उनके दिल पे खंजर पड़ते, वो उस गली से जाते, माँ पुकारती है कि बेटा तेरी इंतजार में थी, जुनैद बगदादी जवाब नहीं देते, चले जाते सीधे।
ऐसा कंटिन्यूअसली 40 दिन से ज़्यादा हो जाता है। इस दरमियान इनकी माँ बीमार भी हो जाती है, लेकिन उस्ताद ने वहाँ से बोला है कि तुम्हें नहीं जाना। जुनैद बगदादी जा नहीं पाते, रोज़ खंजर चल रहे होते हैं उनके दिल पे, कट रहा होता है इनका दिल। 42 दिन के बाद जब वो माँ के पास जाते तो माँ उनको कहती कि मुझे पता चल गया था कि तेरा इम्तिहान चल रहा है बेटा। अब ऐसी माएँ थी ना, तभी जाकर ऐसे बेटे पैदा होते ना जो इतनी समझदार थी। बहरहाल वो माएँ हमने ख़त्म कर दी ना। वो औरतें जो सड़क पे किसी को तकलीफ़ में देखती थी, अपना दुपट्टा काट के उसके हाथों पे बाँधती थी, अब वो औरतें नहीं मिलती है। अब वो औरतें मिलती है जो बोलती है चलो बेटा सीधे चलो, बाकियों के मामलात में नहीं आना है। इसीलिए बुज़दिल कौम पैदा होती है। सही। ये बुज़दिल कौम जब पैदा हो ना, अल्लाह की कसम इस कौम की माँओं को पकड़ा करो। बोलो कि इतना क्या नखरा था तुम्हारा, इतना कौन-सा डर था तुम्हारा कि तुमने ये ज़नाना शख्स पैदा कर दिया। बहरहाल तो बोलती है मुझे पता चल गया था, तो मैं खुश हूँ कि तू अपने इम्तिहान में पार हो गया। अब वो आते हैं मौलाना सिरी सख्ती के पास, बोलते हैं कि ये अब मौलाना सिरी सख्ती उनको इस इम्तिहान की एसेंस बता दे कि इसके थ्रू क्यों अल्लाह की कुर्बत हासिल हो सकती है। तो यही कंसेप्ट है किबले का, कि तेरे मल्टीपल किबले बन गए थे। तू इल्म में तो बहुत बड़ा था, तू फिक्र में तो बहुत बड़ा था, लेकिन तेरे मल्टीपल किबले बन गए थे कि लोग क्या सोचेंगे इस हिसाब से तू चल रहा था। लोग तेरी इज्जत करते इस हिसाब से तो अपना जाविया रख रहा था। तेरे लिए अजीज, तू जब तक अपनी अजीज तरीन चीज अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करेगा, अल्लाह की कुर्बत हासिल नहीं कर सकता था, तो तेरे लिए कुछ और भी चीजें अजीज बन गई थी। अल्लाह के नबी ने हदीस नहीं फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम ईमान का जायका चख ही नहीं सकते हो जब तक कि अल्लाह और उसका रसूल हर चीज से ज्यादा अजीज ना हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह तौबा पढ़ ले आप, उसमें भी यही आयत है। तो मौलाना सिरी उनको बोलते हैं मैंने हर वो किबला तेरा तोड़ा जिसके साथ तू अल्लाह के सिवा जुड़ गया था, वापस अल्लाह के साथ तुझे जोड़ने के लिए। और वो जो माँ का कहा था ना आपने, माँ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। माँ के बारे में उनको उनको कहा मौलाना सिरी ने कि तुझे लगता है कि तू अपनी माँ को पालता था, तुझे लगता है कि तेरी वजह से तेरी माँ जो है ना वो इस तरह सेहतयाब थी, जबकि तुझे समझ नहीं आ रहा था अल्लाह पालते हैं, अल्लाह सेहत देते, अल्लाह ने तुझे अपॉर्चुनिटी दी थी वो करने के लिए, ना कि तेरी वजह से वो हो रहा था। वाह। मतलब आज जो सारों के बुत है ना, हर किसी के जी, आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से डिकोड किया ये है ना, ये असल में वो किबला है जिसकी तरफ अल्लाह ताला दावत देते। वो डिप्रेशन समीर भाई अभी आपको कह रहे थे, वो डिप्रेशन जो अल्लाह की तरफ आपको लेके जाए, अल्लाह की कसम रहमत है वो। जो इबादत की तरफ आपको लेके आए, अल्लाह लेकिन की कसम रहमत है वो। बहुत कम होता है ना लोगों में। जी जी, बुत बड़े बड़े हैं ना, हाँ। और एट द सेम टाइम अब बुत बड़े बड़े हैं तो कुछ मैंने ना बहुत पेशेंट्स में एक कॉमनैलिटी फाइंड की रिसेंटली। कुछ जानबूझकर उस स्टेट में रहते हैं, खुद ही बोलते हैं हम नॉट डिप्रेस। खुद ही नहीं, वो होते हैं बट दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट कॉन्शियसली। राबित भाई, कश्मीर की सिचुएशन देखें, किसी बच्चे को ट्रॉमा आ गया कोई पास्ट इवेंट से, अनएम्प्लॉयमेंट है, फैमिली इश्यूज हैं, उसकी वजह से सोशली ट्रिगर होते हैं। सेकेंडली, आज तो 3-3 4-4 साल के बच्चे बोलते हैं हम डिप्रेस हैं, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें बाइपोलर डिसऑर्डर है। फैमिली और उनका और पेरेंटिंग का कितना रोल रहता है इसमें? सर बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा रोल। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, डायरेक्ट उस हदीस को फिर से कोट करते कि हर बच्चे को फितरत पे पैदा करता हूँ, फिर उसके माँ बाप होते जो उसको कुछ और बनाते। देखिए डिप्रेशन के ना मेजर दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक है एटिपिकल डिप्रेशन, न्यूरो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं आपको अभी। एक है एटिपिकल डिप्रेशन और एक है मेलनकॉलिक डिप्रेशन। और दोनों में अगर आप कुछ कॉमनैलिटीज पाओगे ना, मेजर कॉमनैलिटीज, वो आपके बचपन के ट्रॉमास, आपकी प्राइमिंग, आपकी डेफिनिशंस जो आपके माँ बाप से आपको मिलती है, या जो रेस्पॉन्सेज आपको ओवरऑल मिले। आप नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग करेंगे तब भी बच्चा डिप्रेशन की तरफ जाएगा, डिसऑर्डर्स की तरफ जाएगा। आप डिमांडेड मतलब रिलेंटलेसली डिमांडिंग पेरेंटिंग करोगे जो तब भी कुछ बच्चा मांग रहे हैं आप वो एग्जैक्ट नहीं, रिलेंटलेसली डिमांडिंग कि आप बच्चे से बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो। अच्छा। बात समझ आ रही है कि ये बहुत खास प्रेशर डाला है आपने उस पर, मार्क्स में होता है कि बच्चे। मार्क्स, डिग्रीज, एवरीथिंग, राइट। तभी बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। आप ओवर लविंग पेरेंटिंग कर रहे हो, ओवर रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग कर रहे हो, तभी बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। ये तीनों बीमारियां हैं जो घर से आती हैं। वो आपने हमें क्लास में समझाया था लाड और मोहब्बत का कंसेप्ट जी पेरेंटिंग में, कि लाड और मोहब्बत में क्या फ़र्क है। जी, लाड हो गया कि आप जो है ना बच्चे को जो वो कह रहा है नखरे उठा रहे नखरे उठा रहे हो। हो। जी मोहब्बत हो गया जब उसको सज़ा देनी है तब सज़ा देते हो, जब जज़ा देनी है तब जज़ा देते हो। जी, और सजा भी इस तरह से नहीं कोड़े आपने बरसाए बच्चे पे ये सजा नहीं इस्लाम में। सजा की प्रॉपर इंटरवेंशन है इस्लाम में। अनस बिन मालिक कहते हैं मैं 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, कभी मुझे नहीं डांटा, हाँ सही। कभी नहीं डांटा मुझे, कभी आंख नहीं दिखाई मुझे।
ठीक है, हत्ता कि वो एक वाक़या बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे एक बार बोला कि फलाँ जगह जाओ, काम सही करो। सही मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा। एक और है ना, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के वो वहाँ से निकल गए। एक और है कि शायद कोई काम का बोल रहा था, हजरत अनस बिन मालिक भूल गए थे, वो उसी में है, उसी में है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो एक शायद चपेट डाली मुंह पे, फिर साथ में गले भी लगाया। नहीं, 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 वो इसी में वाक़या है। तो वो कहते हैं कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम निकल गए। कुछ टाइम के बाद वापस आए तो देखा मैं वहीं पर हूँ। बोला, "अनस आप अभी यहीं पर हो?" बोला, मैंने बोला, "हाँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ।" जैसे बच्चे रिएक्ट करते हैं। तो वो गए, बोला फिर अचानक से मैंने देखा कुछ बच्चे खेल रहे थे, मैं उनमें मगन हो गया खेलने में। हाँ हाँ बिल्कुल। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम पीछे से आगे और बुलाया, "अनूस?" मतलब ना एक एक्सप्रेशन दी अनूस, लेकिन डाँटा नहीं उस पे। 2 मर्तबा अनस बिन मालिक ने वहाँ पर गलती की। एज़ बच्चा जो हम कहते हैं। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दोनों मर्तबा नहीं डाँटा। और 10 साल तक उनके साथ थे, कभी नहीं डाँटा। तो सज़ा जो सरज़निश है ना, उसके भी तरीके हैं इस्लाम में। आप पॉज़िटिव आपकी रीइन्फोर्समेंट्स है, नेगेटिव आपकी रीइन्फोर्समेंट है। उसके बाद जब कोई ज़लील-ओ-ख़ार होता है कोई बच्चा, उस पे पनिशमेंट का कांसेप्ट आता है। सो वो भी इम्पोर्टेंट है, बट द थिंग इज़ कि सी मसला क्या है? अल्लाह ने जब फरमाया ना कि हर एक इंसान को फ़ितरत पे पैदा करता हूँ, माँ-बाप उसको कुछ और बनाते, वो कैसे बनाते? वो उसकी डेफ़िनिशन से बनाते। सक्सेस की उसकी डेफ़िनिशन कुछ और जो कुरान में मेंशन नहीं है। फेलियर की कुछ डेफ़िनिशन और जो कुरान और सीरा में मेंशन नहीं है। अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान अता कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि 2 मार्क्स 2 परसेंटेज तेरे कम आ गए, तेरी कोई औकात ही नहीं है। बात मेरी समझ आ रही है? हम डिग्रियों पे उसको प्राइम अप कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग डिग्रीज़ आर नॉट इम्पोर्टेंट, दीज़ आर टूल्स इन दिस वर्ल्ड। ये आपका पर्पस नहीं है। सही। पूरी दुनिया अल्लाह ताला आपके हवाले कर रहे हैं और आप एक बच्चे को छोटे से कोने में फिट करने की कोशिश कर रहे हो, तो बच्चा रिपल्सिव बनेगा। डिप्रेशन होगा उस बच्चे में, उस इंसान में डिप्रेशन होगा ही होगा, सही। क्योंकि उसकी फितरत के खिलाफ आप उसको दे रहे हो। अल्लाह कह रहे फितरत है, खलीफतुल अर्द भेज रहा हूँ। आप खलीफतुल मोहल्ला भी उसको बनाने के लायक नहीं छोड़ रहे हो। सो पॉइंट मेरा क्या है कि ये जो डेफिनेशन जब माँ बाप चेंज करते, आपका कल्चर, आपका स्कूल, वो कैसे डेफिनेशन चेंज करेंगे? उसमें डर और ख्वाहिशात कुछ अलग तरह की बिल्ड करके कि बेटा पैसे नहीं हुए तेरे पास, तेरी कोई औकात नहीं है। फलां डिग्री नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं है। तेरे पास गाड़ी नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं है। मकान अच्छा नहीं है, तेरे पास कोई एक सहाबी मुझे बताए जिसके पास करोड़ों अरबों का मकान हो, मुझे भी पता चल जाए। मेरे नबी के पास कौन सा करोड़ों अरबों का मकान था। सो ये डेफिनेशन जो है ना, ये जब तक करप्ट रहेगी ना, यू आर वल्नरेबल टू नॉट ओनली डिप्रेशंस बट एक्सट्रीम काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स। सो ये है वो पेरेंटिंग का रोल कि जो पेरेंट्स कुछ और बना देते हैं इस बच्चे को, इसकी डेफिनेशंस करप्ट करके, क्योंकि खुद भी करप्ट होते हैं ना। गाविस भाई, बच्चे को अगर नेग्लेक्ट किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से, उसको अब्यूज किया जाता है, तो उसकी साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बड़े होके? सी दोनों जो पेरेंटिंग स्टाइल जो आपने अभी कहा है कि एक तो नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है और बहुत ओवर रिलेंटिंग डिमांडिंग पेरेंटिंग है, दोनों की वजह से बच्चे की नफ्सियात पे इतना बड़ा असर पड़ जाता है कि उसकी सेल्फ एस्टीम शैटर हो जाती है। हम्म उसकी सेल्फ एस्टीम दोनों केस में मैं आपको हम्म एग्जांपल बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, लुइसियाना हाई स्टेक्स एक्सपेरिमेंट। 9,000 बच्चे लगभग लिए गए थे उस एक्सपेरिमेंट में, और देखा गया था कुछ बच्चे क्यों बेहतरीन परफॉर्म करते, कुछ बच्चे क्यों एवरेज होते। इसके पीछे रीजंस क्या है? अलग अलग कल्चर से, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चों को लाया गया। इवेंचुअली बहुत सालों तक, 2-3 साल तक उनको मॉनिटर किया गया और फिर पाया गया कि साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि जो एफ्लुएंट पेरेंट्स होते हैं ना, उनके बच्चे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पेरेंट्स। एफ्लुएंट कौन होते हैं? अमीर बच्चे। हम्म, अब ये बात जब न्यूरो साइंटिस्ट ने सुनी, वो हैरान हो गए। बोला कि ये कैसी 2 नंबरी तुम कर रहे हो? हम्म, इसका मतलब गरीब का बच्चा कभी परफॉर्म ही नहीं करेगा। सही। और फिर और इस पे रिसर्च हुई तो देखा गया बहुत सारे एफ्लुएंट पेरेंट्स के भी बच्चे थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो देखना चाह रहे थे कि असल में मसला क्या हम्म है। दे लेटर फाउंड आउट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, कि असल में जो बच्चे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे और जो बदतरीन परफॉर्म कर रहे थे, जो एवरेज थे, जो टॉपर्स थे, उनके पीछे जो बचपन की प्राइमिंग थी ना, वो रिस्पॉन्सिबल थी। एक खास तरह का केमिकल है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन इसको कहते हैं। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो आपकी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से निकलेगा, वो आपके एड्रिनल तक मैसेज पहुंचाएगा, एड्रिनल से कॉर्टिसोल निकलेगा, तो ये स्ट्रेस के वक्त इंसान के फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसको हम कहते हैं। तो देखा गया जो अंडर परफॉर्मिंग बच्चे हैं ना, बचपन से उनको उनकी कॉर्टिसोल की लेवल्स रेज थी, हाई थी। और जो बेटर परफॉर्मिंग बच्चे थे ना, उनकी कॉर्टिसोल की लेवल, ऑक्सीटोसिन हाई और हाँ, कॉर्टिसोल। ऑक्सीटोसिन ज़्यादा, कॉर्टिसोल कम था। और साथ साथ में एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे बच्चों को लाया गया, 2 मार्शमेलोज उनके हाथ में रखे गए, नहीं, 1 मार्शमेलो रखा गया। उनको बोला गया आपके पास ऑप्शन है, या तो आप अभी 1 मार्शमेलो खाओ, आपको फिर बाद में नहीं मिलेगा। अभी आप 5 मिनट के लिए कंट्रोल करो, हम आपको बाद में 2 बाद में दो मार्शमेलोज देंगे। देंगे। 33% ऑफ द
जो किड्स थे उनने मार्शमेलो नहीं खाया, बाकी सब ने मार्शमेलो खाया, और उन 33 को एक और मार्शमेलो मिला, दिया गया। बाद में देखा गया these 33% they perform really very well in life than other kids. अब मैं ये दो कंसेप्ट आपको क्यों दे रहा हूँ? मैं ये दो कंसेप्ट आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप अगर नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग कर रहे हो, वो भी बच्चे को तबाह कर देगी, बड़े बड़े डिसऑर्डर्स में डाल देगी उसको, सही बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला करेगी। सही और आप अगर ओवर डिमांडिंग पेरेंटिंग में हो, वो भी बच्चे को तबाह कर देगी, क्योंकि दोनों सेल्फ एस्टीम को, डिसिप्लिन को, आइडेंटिटी को, कॉन्फिडेंस को शेक कर देते हैं, दोनों तरह की पेरेंटिंग। और बड़ी हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, एक हदीस है, बहुत बहुत ज़बरदस्त हदीस है ये। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि एक दीनदार बंदे का रिश्ता आपके पास आ जाए, या दीनदार औरत का रिश्ता आ जाए, और आप वो ना करो, तो असल में फितने वही से बर्पा होते हैं। सही फिरौन क्या था? बचपन से लाड हुआ था उसका सबसे ज्यादा, हर चीज उसकी एक्सेप्टेबल थी। गलती का इंसान की फितरत का तकाजा, आप बच्चे को देखोगे, बच्चा जब गलती करता है ना, वो माँ बाप की तरफ देखता है, अब मेरे से क्या होगा। हाँ उधर माँ बाप का रेस्पॉन्स ही उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड एग्जैक्टली वहां माँ बाप का रेस्पॉन्स उसकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने वाला है। फिरौन कौन बनते हैं? जिनकी लाड प्यार नखरे सब कुछ कबूल किए जाते हैं। और बर्दाश्त। नार्सिसिस्टिक कौन बनते हैं? नार्सिसिस्टिक बनते हैं जिनको नेग्लेक्ट किया जाता है। और दोनों बीमारियां हैं। इसमें बैलेंस करना है। बिल्कुल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तभी कहा ना, मेरी नहज पे बालिग करेंगे तब मेरे साथ जन्नत में यूं होगी। सही तो बैलेंस अप्रोच है। हम एक और सेक्शन की तरफ जाते हैं जो कि है स्पिरिचुअल और कल्चर डायमेंशन साइकोलॉजिकल इश्यूज का। हम अपनी सोसाइटी में देख लें, कश्मीर में देख लें, जो जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं ना, उसको हम लिंक करते हैं आमतौर जादू के साथ, ब्लैक मैजिक के साथ, और फिर जो है ना उस तरह से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकल इश्यूज का कितना लिंक है जिन पोजीशन, ब्लैक मैजिक और इवल आई के साथ? साइकोलॉजी में तो इसका कोई रोल नहीं माना जाता, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड, साइकोलॉजिस्ट लुक एट द सिम्टम एंड दे ट्राई टू क्योर थ्रू द सिम्टम्स, एंड इवन न्यूरोलॉजिस्ट एज वेल। कोई बायोलॉजिकल सिम्टम देखता है तो कोई बिहेवियरल सिम्टम देखता है, इतनी सी फ़र्क है। एक तबका है साइकेट्री का या न्यूरोलॉजी का, दे लुक एट द बायोलॉजिकल सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, और एक तबका है साइकोलॉजी का, दे लुक एट द बिहेवियरल सिम्टम्स, उसके थ्रू क्योर करते हैं। अब आप जो ये बात कर रहे हो ना, दिस इज़ थोड़ा सा अजीब लगेगी, बट इवन दो आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड, न्यूरो साइकोलॉजी पर्टिकुलरली राइट नाउ, उसके बावजूद भी आई कैन वाउच फॉर वन थिंग, कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किया, जो कि साइकोलॉजी ने, साइकेट्री ने, न्यूरो साइंस ने एक्सप्लोर नहीं किया, जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। ऑलराइट, मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रिसेंटली पिछले 2 सालों में कुछ ऐसे केसेस हमारे पास आ गए जिसने बहुत बहुत हैरान कर दिया, और खासकर बच्चियों के साथ वो केसेस थे, फीमेल्स के साथ, खासकर टीनेजर्स और थोड़ा अर्ली 20s में। And we try to cure them, we try to go for therapies, psychological counseling, psychiatric counseling, लेकिन कई सालों तक उनका केस ठीक नहीं हो पा रहा था। एंड लेटर ऑन वो एक आलिम से मिले, बहुत बेहतरीन कुछ आलिम थे, उनसे मिले, एंड दे गॉट टू नो कि थिंग्स आर समथिंग मोर डीपर देन व्हाट वी आर लुकिंग एट। राइट कुछ के साथ सहर का मसला था, कुछ के साथ जन्नात का मसला था। इनफैक्ट देयर वाज अ केस जिसने विच शॉक्ड मी, मतलब मेरे लिए वो पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग वाला केस था ना, क्योंकि मैंने कभी उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा था। एक बच्ची थी, काफ़ी सालों से बीमार थी, काफ़ी सालों से। उसके बचपन में फैमिली के इश्यूज थे कुछ माँ बाप के दरमियान, तो बचपन से ही वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी और डिप्रेशन में चली गई थी, और क्लास 8 से वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही थी, और राइट नाउ शी वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ हर एजुकेशन। इतने सालों से वो डिप्रेशन की दवाई खा रही थी, डिप्रेशन क्योर ही नहीं हो रहा था। राइट और इसकी वजह से एक और बहुत बड़ी बीमारी उनमें आ गई थी अब, इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि डिप्रेशन के साथ साथ और ज़्यादा बीमारी एसेट है, प्रीमैच्योर डायबिटीज़ है, कोरोनरी डिजीज़ है, ठीक है, इसी तरह से। तो बहरहाल उसको एक बहुत खतरनाक डिजीज़ लग गई थी, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ा। तो ऑपरेशन जब हुआ, तो फिर उसके बाद उनकी एक इसी तरह एक मुफ्ती साहब से बात हुई, जो सच में आलिम दीन थे। तो उन्होंने बोला कि मसला कुछ और है, एंड लेटर ऑन वी गॉट टू नो दैट शी वाज पोजेस्ड बाय जिन। एंड उनके थ्रू, मतलब दिस वाज रियली अ पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग केस फॉर मी, उनके थ्रू फिर पता चला कि जिन उसको जानबूझ के बीमार कर रहा था, सो दैट नोबडी कुड मैरी हर। ये जो बंदा जिन से पोजेस होता है उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी बन जाती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर
बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट कहते हैं इसको ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ए, या बॉर्डरलाइन या बाइपोलर से लिंक कर देते हैं। नहीं, अब हम सारे ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को जिन के साथ भी नहीं जोड़ सकते राइट, ना। ये बात भी यू हैव टू फॉलो द तो वेरी हाउ प्रॉपर टू क्रिएट अप्रोच। ए बैलेंस, मतलब शर्री इलाज, रुकिया हम्म एसेट्रा एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी सीबीटी वगैरह को कैसे बैलेंस में कैसे लाएं? हम ना आज इब्न सीना को सुन रहे थे, मतलब उनके बारे में पढ़ रहे थे गाड़ी में। हम्म, एंड ही इज़ नोन एज अ कैनन ऑफ द मेडिसिन। राइट। उनका जो अप्रोच था ना, मुझे अभी तक सच में वो बहुत बेहतरीन अप्रोच लगा कि दुआ भी है और दवा भी है। हम्म, ठीक है, आपने वो मूसा अलैहि इस्लाम की स्टोरी सुनी है, जब मूसा अलैहि इस्लाम बीमार हो गए। हाँ, तो मूसा अलैहि इस्लाम बीमार होते अल्लाह से कहते कि मैं बीमार हो गया, क्या करूँ? अल्लाह ताला कहाँ कहाँ भेजते? एक जड़ी बूटी की तरफ सही, भेजते ना, दवाई की तरफ। तो वो खाते, ठीक हो जाते। अगली मरतबा कुछ टाइम बाद मूसा अलैहि इस्लाम फिर से फिर बीमार से होते। बीमार होते हैं, और वो जाते उस पेड़ की तरफ, वो पत्ता खाते, फिर शिफा नहीं होती है। शिफा नहीं होती। तो अल्लाह के पास हैरान होके जाते, यार अब ये क्या मामला है? तो अल्लाह कहते, जब तू मेरे पास आया था पहले, तो तू मुसब्बिबुल असबाब के पास आया था, मैंने तुझे उसके थ्रू क्योर राइट, करवाया था। राइट, राइट। अगली मर्तबा तू खुद असबाब के पास गया, मैंने तुझे असबाब के हवाले कर दिया। मेरा पॉइंट क्या, मैं उस केस के थ्रू आपको पॉइंट एस्टेब्लिश करवाता हूँ। उसकी सर्जरी हुई, टेस्ट हुए थे, मल्टीपल टेस्ट हुए थे, एंड वी गॉट टू नो कि सर्जरी करनी है। हम्म, तो उसकी सर्जरी करवाई गई। बाद में मुफ्ती साहब ने उन पे रुकिया किया, काफ़ी टाइम तक उनका इलाज होता रहा दुआओं के थ्रू। उन पे पानी उनको दिया गया था और बहुत सारी चीज़ें बहरहाल प्रैक्टिस करवाई थी, जिक्र अज़कार के लिए कहा राइट, गया राइट। था। नहाना वगैरह, लेटर ऑन, यस, लेटर ऑन वी गॉट टू नो, जब मुफ्ती साहब ने इनको बोला जाओ आप टेस्ट करवा के आओ, वो ठीक है। वो बीमारी थी नहीं वहाँ पर। डॉक्टर्स गॉट शॉक्ड, हम्म, जिनने सर्जरी की थी दे गॉट शॉक्ड। हम्म। वी डिड मल्टीपल टेस्ट के थ्रू पता चला ये बीमारी अभी है ही नहीं। व्हाट जो डू व्हाट डू यू थिंक जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं ना, कितने परसेंट साइकोलॉजिकल पेशेंट, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को ये इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी की वजह से ये जिन पोजीशन, क्योंकि बंदा गंदा रहता है बाकी चीज़, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है। इनफैक्ट उनके केस में हमें पता चला कि बचपन में जब उसकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, शी यूज्ड टू क्राई अलोन इन वॉशरूम्स। ओ, ऑलराइट, एंड फिर जिनको उससे जो ना आप मान के चले मोहब्बत हो गई थी। अब दिस माइट साउंड वेरी क्रेजी, बट ट्रस्ट मी, ये केस जब सामने आया, कई महीनों तक जब ये केस चला, जब तब बंदा इट साउंडेड अनबिलीवेबल। और फिर हुआ क्या था, वो जिन ना, वो चाहता नहीं था कि किसी के साथ मैरिज करे, एंड ही वाज मेजॉरिटी ब्रिंगिंग ऑफ, ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इनटू हर लाइफ। अब अप्रोच क्या, जो आपने पूछा, अप्रोच बैलेंस अप्रोच है। ठीक है, हमारे पास दवा भी है, हमारे पास दुआ भी है। अगर रुकिया करे तो कोई तो इसमें एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखें, जो आलम दीन, जिन्होंने तिब में इल्म हासिल किया होता है, जो जानते हैं डीपर लेवल्स पे। देखिए, साइकोलॉजी हो या न्यूरो साइंस हो, वो सिर्फ आपके जिस्म को देखती है कि फलां केमिकल कम हो गया, फलां बिहेवियरल शो कर रहा है, तो चलो ऐसा कर देते इसके साथ। सेरोटोनिन की कमी है, सेरोटोनिन दे दो। नॉर एपिनेफ्रिन की कमी है, नॉर एपिनेफ्रिन दे दो। वो क्यों है कमी, कहाँ से आई है, इंसान की नफ्सियात में क्या क्या एलिमेंट्स है, उसको कंसिडर नहीं करते। सो इसीलिए बड़ा बैलेंस अप्रोच रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, बट एट द सेम टाइम पीर फकीर से बचना भी इन मामलात में क्योंकि बहुत इनके बहुत ज़रूरी है, सारे क्योंकि ये फिर फेक बिजनेस बन जाता है ना, फेक बन जाता है। फेकनेस है तो आलम दीन जिनका तिब का इल्म हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो और क्लोन हो, शर्री हो। शरी हो, तो उस अप्रोच को भी ले और साइकोलॉजिकल अप्रोच को भी ले, बहुत बैलेंस सारे लोग अप्रोच में इसको लेके चले। नेग्लेक्ट इसलिए भी करते हैं क्योंकि गैर शर्री बहुत ज़्यादा है इसमें। बिल्कुल। 99% आई थिंक गैर शर्री इलाज करते हैं। हम्म किसी ने जादू करा दिए, वापस जादू से ही ठीक कराते हैं। सर, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास औरतें जाती है कि बीमारी है कोई, उनको बोलते हैं आ जाओ मेरे पैर दबाओ, पहले आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। राइट। ऐसे ऐसे लोग हैं, आई स्वेयर, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, जो औरतें बीमार होती हैं उनको बोलते हैं चलो 2-3 रात आप हमारे साथ सफ़र करो, आप ठीक हो जाओगे। और सच में वो औरतें बेचारी, मतलब उनको क्या पता, मतलब कंसेप्ट आया ही नहीं होता है दीन का, फिक्र ही नहीं आई होती है। तो व्हाट डू दे डू, वो उनके साथ फिर सफ़र भी करती है। और ऐसे ऐसे लोग मतलब घूम रहे हैं इस तरह के। सो ऑब्वियसली व्हेन दिस काइंड, जब ऐसा माहौल होता है तो डर ही लगता है इंसान को। बट तभी मैं कह रहा हूँ, वेरीफाइड जो सोर्सेज हो, एक बैलेंस अप्रोच रखे साइकोलॉजी से भी, और साथ एट द सेम टाइम शरी अप्रोच से भी। एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ए ट्रू बिलीवर डज नॉट बिकम डिप्रेस, कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। ये हदीस समझाए मुझे, अगर ये इतने डिप्रेशन के काज हैं, डिप्रेशन एक डिजीज है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस क्यों कही है कि मोमिन कभी डिप्रेस ही नहीं होगा? मैंने हदीस तो खुद ही पढ़ी है, बट आई कैन रिलेट इट टू द आयत ऑफ कुरान के वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। देखिए, ग्रीफ जो है ना, गम जो है ना, वो इंसान का पार्ट है, जो मैंने पहले ही कहा। हुजूर अलैहि सलाम की दुआएं थी गम के खिलाफ कि अल्लाह मुझे गम से, परेशानी से, डेप्थ से, इन सारी चीज़ों से बचाना। ऑलराइट, अब ट्रू मोमिन क्यों नहीं डिप्रेस्ड हो सकता है?
गम तो आ सकता है उसको, परेशानी तो आ सकती है, लेकिन वो जो कंटिन्यूस स्टेट होती है ना होपलेसनेस की, बर्थलेसनेस की, वो मोमेंट पे नहीं आ सकती। याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई चली गई, लेकिन तब भी उम्मीद में थे कि अल्लाह ताला मुझे मिलाएंगे। सही। जॉब अलैहिस्सलाम इतने बीमार थे, इतने ज़्यादा बीमार थे, तब भी उम्मीद में थे, ठीक है, कि अल्लाह ताला के हाथ में सारे मामला थे, और दुआ की तो कबूल भी हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम पे इतनी परेशानियां आ गई, इतने गम आ गए, रोज कितने किस्म के गम थे, कितनी किस्म की परेशानियां थी, हम्म, उसके बावजूद भी वो डिप्रेस नहीं हुए, बिकॉज उसके पीछे वो डेफिनेशन है जो कुरान उनकी सेट करते हैं, जो अल्लाह ताला सेट करते हैं उनको। बात समझ आ रही है? इंसान डिप्रेस्ड, उसको हम ट्रायड कहते हैं असल में, कि इंसान खुद को कैसे देखता है, लोगों को कैसे देखता है, और दुनिया को कैसे देखता है। वो जो ट्रायड है ना, उसकी डेफिनेशन इस्लाम सही करेक्ट करता है। इस दुनिया की प्लेसमेंट इंसान को बता के, इस दुनिया की प्लेसमेंट क्या है, बाकी इंसानों की प्लेसमेंट्स बता के कि बाकी इंसानों की प्लेसमेंट्स क्या है, और तेरी खुद की क्या और तेरी प्लेसमेंट। खुद की क्या प्लेसमेंट्स, तुझे मैंने क्या बनाया, किस चीज़ के लिए बनाया, तो किसी और चीज़ से खुद को डिफाइन ना करना। मक्का में सहाबा का मजाक उड़ाया जा रहा था हम्म, कि ना तो तुम्हारे पास काबा की गवर्नरशिप है, हम्म, ना तो तुम पिलग्रिम्स को खाना और पानी पिला सकते हो, ना तो तुम्हारे पास दौलत है, ना तो तुम्हारे पास शौहरत है, तुम क्या हो? तुम हमें बोल रहे हो कि तुम गुमराह हो। तो अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून नाजिल किया, कद अफ्लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम। खाशिऊन। मोमिनून, मोमिनीन जो है वो कामयाब हो गए। और किन को मोमिनीन अल्लाह ने कहा? जिन्होंने अपनी नमाजों में हाँ, खशियत उनको नहीं बताया जिनके हाथ में पैसा था, जो टसने और मजाक इनके कर रहे थे। उनको नहीं बताया मोमिनीन, जिनके पास में शोहरत थी, काबा की गवर्नरशिप थी, अथॉरिटी थी, उनको नहीं बताया, उनको कामयाब नहीं बताया। अल्लाह ने बताया ये लोग कामयाब है जो नमाजों में खुशू कर चुके हैं, जो अपनी हया को बरकरार रखते हैं, ज़कात देते हैं। ये लोग हैं जो है ना मोमिनून है, और ये फलाह पा गए। और मक्का के लोग हैरान हो गए कि मतलब पैसा हमारे पास, गवर्नरशिप हमारे पास, पिलग्रिम्स का मामला हमारे पास, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ थी उस वक्त, अब भी बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, राइट। और हम कामयाब नहीं, ये कामयाब जिनके पास कुछ नहीं है। अल्लाह ने कहा जी यही कामयाब है, क्योंकि डेफिनेशंस तुम्हारे उन मामलात से सेट नहीं होती इंसान की, कि उससे डिफाइन किया जाएगा इंसान कौन है। डेफिनेशंस अल्लाह ताला देते, और अल्लाह ताला तकवा के बेस पे डिफाइन करते। राइट। देखिए, आपके पास पैसे हो या ना हो, ठीक है, कितने हैं या कितने नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में, रिज्क अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। आई एम नॉट सेइंग क्वेश्चन नहीं करनी, ठीक है। इसमें ना एक हदीस मुझे आगे, एक वाक्य याद आ गया। उमर इब्न खत्ताब के वक्त में एक ग्रोह आ गया उनके पास। तो उमर इब्न खत्ताब ने पूछा क्या करते हो? बोला कुछ नहीं करते, हाँ, जिक्र अज़कार करते रहते सही हैं, सही। नमाजें पढ़ते रहते हैं। बोला वो तो ठीक है, दुनिया के लिए, मतलब दुनिया के मामलात को नेविगेट करने के लिए क्या? बोला कुछ नहीं, अल्लाह ताला भेजते। उमर इब्न खत्ताब ने, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ अल्लाह ताला कैसे भेजते। उमर इब्न खत्ताब ने अपना डंडा लाया और डंडे से उनको मारना स्टार्ट किया। ये कौन सा दीन तुम लेके आए हो, कि जो नबियों के पास दीन नहीं आया वो तुम बोल रहे हो कि खुद ब खुद तुम्हारे पास सब आ रहा है। मेरा पॉइंट क्या, मेरा पॉइंट है, आपके पास कोई चीज़ आए या ना हो, आपके इर्द गिर्द का माहौल, आप किस माहौल में पैदा हुए, गरीब थे अमीर थे, ये आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। और अल्लाह ने फिर मीनिंग भी दी है इस चीज़ की कि तुम्हें आजमाऊंगा। वो आयत भी है ना कुरान की कि अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारे जमाल को नहीं देखता, वो तुम्हारे कुलूब को देखता है, दिल बिल्कुल। को देखता है। तो फिर पॉइंट ये है, मोमिनीन इसलिए डिप्रेस नहीं हो सकते क्योंकि उनकी अलाइनमेंट इस दुनिया के साथ नहीं होती। जन्नत के साथ अलाइनमेंट है। उनकी अलाइनमेंट उनका किबला अल्लाह होता है। राइट। अल्लाह क्या सोचते हैं, देखिए, रिज्क देने वाला अल्लाह ताला, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला अल्लाह ताला, तंगी और कुशाइश भी अल्लाह ताला की तरफ से, ये मौत और हयात भी अल्लाह ताला ये की हमें तरफ से। पता है ना, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते ना। सर पता, वही तो अल्लाह ताला ने कहा था ना कुरान में, कि ये लोग कहते हैं हमने ईमान लाया, लेकिन ईमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, कि ए ईमान लाने वालों ईमान ले आओ। और आखिरत के बारे में अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि सिर्फ ईमान नहीं चलेगा, युकिनो, यकीन लाना है तुम्हें उसके बारे में। अब वो यकीन कैसे आएगा? दलाइल से होगा, इस्तिदलाल से होगा, सोच से होगा, फिक्र से होगा, इल्म से होगा। अब सिर्फ आप बातों से सिर्फ इतना कह दो, अल्लाह ने कहा ना सिर्फ बातों से तुम कह दोगे कि मैंने ईमान लाया, इसके बेस पे तो नहीं छोड़ने वाले ना। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि अब हम इम्तिहान भेजेंगे ताकि झूठों को अलग कर दे, सच्चों को अलग कर दे। राइट। तो वो जो आपने कहा ना लोग कहते, तो वो झूठा दावा होता है ना, वो यकीनी दावा नहीं होता है। इसीलिए दिस इज द रीजन कि उनकी डेफिनेशंस, उनकी अलाइनमेंट्स, उनकी सोच, उनकी फिक्र के जाविया, उनकी सेल्फ एस्टीम के जाविया यहाँ से लिंक नहीं होते। उनके जाविया अल्लाह ताला के मामलात के साथ, अल्लाह ताला ने जो मकसद दिया उसके साथ बिल्ड होता है। इसीलिए वो इन चीज़ों से डिप्रेस नहीं हो सकते। राइट। जज़ाकल्लाहु खैरन। एक और पोर्शन की तरफ जाते हैं, अब मेडिसिन और साइकेट्री पे आते हैं। राइट। जो मेडिसिन साइकेट्रिस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो भी जो है ना मूड स्टेबलाइज़र होते हैं या जो भी मेडिसिन वो देते हैं, वो किस तरह वर्क करते हैं हमारे ब्रेन में, एक तो मैं ये जानना चाहूँगा, तो ऑडियंस भी जानना चाहिए। और सेकेंडली इसके बेनिफिट्स और जो
इसकी डिसएडवांटेज क्या हैं? देखिए अलग अलग बीमारियों के अलग अलग मेडिसिन है। वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ हम्म, और डिप्रेशन, तो लेट्स टॉक अबाउट डिप्रेशन। हम्म, डिप्रेशन में यूजुअली जो दवाइयाँ दी जाती है वो एसएसआरआईज होती है, हम्म, या जो नॉर एपिनेफ्रीन होते हैं ना उनके शॉट्स होते हैं, वो हम्म, मेजरली एसएसआरआईज होते हैं। वो एसएसआरआईज होती क्या है, जो मैंने आपके साथ केमिकल बात की ना कि सेरोटोनिन जो डिप्रेशन पेशेंट्स हैं उनमें कम पाया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बाहर से सेरोटोनिन की टीके देते हैं, इसका अप हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बट दैट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ अप्रोच यू कैन एवर हैव। हाँ, कुछ एक्सट्रीम केस होते हैं जहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी होती है, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ एक्सट्रीम लेवल के केसेस होते हैं जहाँ पर मेडिसिन मेडिसिन देना बहुत देनी ज़रूरी है, वरना इम्पोर्टेंट। इंसान अपनी जान ले लेगा वहाँ पर। राइट। यू नो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी पे होता है, वो सुसाइड की टेंडेंसीज होती है, दूसरों के नुकसान करने पे टेंडेंसीज होती है, वहाँ पर उसको थोड़ा स्टेबल करने के लिए दिया जाता है। बट जनरली जो इसका अब ट्रेंड बन चुका है ना, $16 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है 2030 में साइकियाट्री। $16 ट्रिलियन किस चीज़ पे? मेडिसिन पे। कि बाहर से टीका दे दो, तुम्हारी बॉडी में सेरोटोनिन कम है, ये दे दूंगा तुम ठीक हो जाओगे। हम्म, वो सेरोटोनिन क्यों कम है, उसके पीछे असल में कॉज क्या, उसके पीछे नहीं जाएंगे। हम्म, नहीं, बाहर से इसको पिला देंगे, मूड ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन ठीक हो, दैट डजंट वर्क। अब मसला क्या है उसके साथ? एसएसआरआई हम कहते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर को। अब देखिए एसएसआरआई कैसे वर्क करता है। आपके मेरे न्यूरॉन्स है जो फायर करते हैं सेरोटोनिन को दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ। एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसेप्टर होता है। तो अब जब ये फायर करता है ना, दूसरा जो रिसीवर होता है वो जब लेता है उसको बोलते हैं अपटेक, कि मैंने ले लिया। हम्म, अब एक बार जब ये आपके पास रिसेप्टर में आ गया ना, इसको वापस जाना पड़ता है, राइट। इसको बोलते हैं रीअपटेक। राइट। अब सेरोटोनिन की कमी है, हम्म, तो इस ये जो न्यूरो ट्रांसमिशन हो रही है ये प्रॉपर नहीं हो रही है, हम्म, ब्रेन की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। हम्म, ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंस इज कि वो लोग सेरोटोनिन को बाहर से देते, टीके लगाते। हम्म, इससे होता है कि एक तो सेरोटोनिन आपका इंक्रीज, उनकी लेवल्स इंक्रीज हो जाती है रिसेप्टर में, साथ साथ में हम्म, इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। जो रीअपटेक का प्रोसेस होता है ना उसको रोक देते, ब्लॉक कर देते, ताकि वापस ना जाए सेरोटोनिन, पेशेंट का मूड ठीक रहे। अब गया किस चीज के लिए था पेशेंट? गया था डिप्रेशन का इलाज करने के लिए, तो उसको मूड रेगुलेशन की दवाई दी गई, एसएसआरआई, हम्म, या डिप्रेशन की दवाई दी गई। हम्म, होगा क्या इस चीज से, जो नेचुरल प्रोसेस है ना अपटेक रीअपटेक का, वो वो ब्लॉक हो बिगड़ेगा। जाता है। यानी आप डिपेंडेंट हो जाते हो इस दवाई पे। तो गए तो थे आप डिप्रेशन का इलाज करने के लिए, आपको एक और बीमारी लग गई, आप इन ड्रग्स की डिपेंडेंसी की। और इन ड्रग्स की मैं हिस्ट्री पूरी बता सकता हूँ, थोरेजीन, एमेप्रामीन, उसके बाद एसएसआरआईज या बाकी सारी चीज़ें कैसे आ गई। लेकिन चलते हैं सारे ड्रग्स इसी तरीके से। हम्म, और इसके साइड इफेक्ट्स भी है। साइड इफेक्ट्स क्या है? किडनी पे आपके असर पड़ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आप पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाते हैं, ज़िंदगी भर के लिए आपकी डिपेंडेंसी इस पे पड़ जाती है अगर प्रॉपरली आप विड्रॉल आपको ना लिया जाए। ठीक है, टीयर ऑफ उसको हम कहते हैं, टीयरिंग ऑफ अगर ना किया जाए। हम्म, तो डिप्रेशन के लिए गए थे और डिप्रेशन का आप शिकार हो जाओगे, किस चीज़ की वजह से? इन एसएसआरआई की। तभी मैं कहता हूँ दवाइयाँ जो केसेस होते हैं नॉर्मल, उनमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। बहुत एबनॉर्मल केसेस होते हैं, डिसऑर्डर्स वाले केसेस होते हैं, जिन वहाँ पर आपको दवाई देनी पड़ती है, हम्म, जो बहुत एक्सट्रीम लेवल की केस होती है। लेकिन आप एक बार दवाई पे आ गए ना, फिर बहुत मुश्किल है वहाँ से आपको छुड़ाना। तो दिस इज हाउ दीज मेडिसिन वर्क, दे आर ट्रूली डेडली फॉर द पेशेंट्स। व्हाट इज द बैलेंस्ड अप्रोच फॉर दीज पेशेंट्स जिनको डिसऑर्डर्स हैं, लाइक बाइपोलर डिप्रेशन है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं जो दवाइयों पे भी हैं, साथ में सीबीटी भी हो रही है। देखिए व्हाट्स असल में जो अप्रोच है ना, वो इसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग। ठीक है, इंसान एक नज़र से एक दुनिया को देखता है, उस पर अपने आप को तोलता है, अपनी हायरार्की ऑफ डोमिनेंस एस्टैब्लिश करता है, अपने आप को कैलकुलेट करता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को कैलकुलेट करता है, अपने आप को नीचे प्लेस करते है, तो डिप्रेशन में जाता है, सेरोटोनिन ड्रॉप हो जाता है, सेल्फ एस्टीम उसकी लिंक्ड होती है। राइट, तो राइट अप्रोच तो ये है कि उसका पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया जाए, उसको बताया जाए कि उसकी आंखें खोली जाए, उसका जहन खोला जाए दुनिया के मामला के, और दुनिया में किस तरह से किन चीज़ों पे कामयाबी नाकामी है। बात समझ आ रही है? और कौन चीज़ें तेरे हाथ में, कौन चीज़ें तेरे हाथ में नहीं है, और तुझे अगर तोलना है तो किस तर्ज अमल पे अपने आप को तोलना है। तो अप्रोच तो यही है कि यू गो फॉर पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग। अब कुछ ऐसे, जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, और फिर एज के हिसाब से भी उनके डिफरेंट डिफरेंट असरात होते हैं। वहाँ पर आपको जो है ना, वहाँ पर बैलेंस अप्रोच जो यूजुअली अभी तक लिया जा रहा है वो ये है कि एक तरफ से अगर मेडिसिन जा रही है, एक तरफ से पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग कंटिन्यूसली हो, और धीरे 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 मेडिसिन जब अपना असर कर रही है तो धीरे धीरे पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग इतनी स्ट्रांग हो कि मेडिसिन अब टीयर ऑफ किया जाए, राइट। उसको धीरे 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 कम किया जाए। बट जनरली मैं कह रहा हूँ, आप मेडिसिन पे एक बार आगे तो फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत है। मतलब आप कह रहे हो कि मेडिसिन के साथ साथ
काउंसलिंग चलती रहे मैं तो कह रहा हूँ सबसे बेस्ट अप्रोच है मेडिसिन की तरफ हम ना जाए, हम्म, आप अपने पर्सपेक्टिव मतलब शिफ्टिंग आप करवाइए। किसके लिए कह रहे हो और जो जिनको नॉर्मल डिसऑर्डर्स, जिनको नॉर्मल इश्यूज हैं नॉर्मल इश्यूज नहीं, डिप्रेशन इज अ वेरी बिग इशू, इट्स अ फुल बॉडी इशू, राइट, आप मल्टी फेस्ड इशू। बट जो खतरनाक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ सुसाइड की टेंडेंसीज पे होते हैं, हम्म, कुछ हार्मिंग की टेंडेंसीज पे होते हैं, हम्म, कुछ के साथ बहुत सारे मसले होते हैं, तो खतरनाक वाले जो डिसऑर्डर्स है ना, उनमें मैं समझ भी सकता हूँ मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में उनकी साइकोथेरेपी करवाई जाए, राइट ठीक है, चाहे बिहेवियरल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो, डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी हो, ट्रॉमा थेरेपीज हो, इन चीज़ों के थ्रू उनका पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके धीरे धीरे मेडिसिन उनसे छुड़वाई जाए। लेकिन दैट थिंग जहाँ पर जनरली आप अभी मेडिसिन की तरफ नहीं आए हो, तो जाना भी आप मत, आप डायरेक्टली यू कैन गो फॉर पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग, यू कैन गो फॉर थेरेपीज। और आई स्वेयर कुरान से, अहदीस से और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी बेहतरीन थेरेपी नहीं है इफ़ यू हैव अ राइट पर्सन टू गिव द लेंस। हम यूजुअली एक गलती भी करते हैं कुरान के साथ, सीरा के साथ और अहदीस के साथ, कि कोई बात नहीं, डिप्रेशन है तुम्हें, जाओ कुरान पढ़ो, तुम ठीक हो जाओगे। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। यू नीड अ राइट टीचर जिसको पता चले कि उसके डिप्रेशन के कॉजेज क्या है और कुरान से कहाँ से मुझे वो चीज़ पिक करनी है जिसका मैं उसको क्योर दे मैंने सकता तो हूँ। यहाँ तक कहते हुए सुना हुआ है, मतलब मुस्लिम स्कॉलर्स को, मुस्लिम जो इस्लाम जानते हैं, कि ये डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता, ये डॉक्टर्स के वो हैं, पैसे कमाने का जरिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक्सट्रीम लेवल की जहालत है और कुछ भी नहीं है, एक्सट्रीम लेवल की जहालत है ये। दीज थिंग्स आर रियल, राइट, दीज थिंग्स आर वेरी रियल। हजरत अली के इसका एक हुजूर, प्रॉपर अप्रोच है, आप बैलेंस्ड वे में जाएं, आप काउंसलिंग लें अगर आप दवाइयों पे नहीं आए, और हाँ अगर आप दवाइयों पे आ गए हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग भी उस इंसान से ले जो सच में एक्सपर्ट होना जो सच में इन इन साइकेट्रिस्ट का मेन इशू क्या होता है, मतलब ये दवाई देते हैं बंदे को, 20-20 टेबलेट दिन में दे रहे हैं, 7 साल हो गए 8 साल हो गए कंटिन्यूसली खा रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं। फ़र्क नहीं होती और इस बद से बदतरीन होता बात है। से बात अब SSRIs की मैं यहाँ पर फिर से बात करता हूँ। पहला डोज़ 0.5 mg, दूसरा डोज़ 1 mg, फिर 2 पे आ गए, फिर 5 पे आ गए, फिर 10 पे आ गए। डोज बढ़ाते ही रहते। डोज़ बढ़ाते ही जाते और फिर जब कुछ नहीं होता ना, नींद की दवाई दे देते। दिन भर वो इंसान नींद में ही होता है, रात भर भी वो नींद में ही होता है। ओहो हो। सो ट्रस्ट मी, आई एम, इवन दो मेरा बैकग्राउंड ये न्यूरोसाइकोलॉजी, बट आई एम टेलिंग यू, दे डू नॉट नो द फुल इलाज और द रियल इलाज ऑफ दिस थिंग। ये सिर्फ आपकी बॉडी में कुछ चीज़ों की कमी को देखते बोलते बाहर से पिला दूंगा बॉडी ठीक हो जाएगी, ऐसा बट वो क्यों उसके रिपल्शन में आ जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मेंटल हॉस्पिटल में ले लो, साइकेट्रिस्ट के पास ले लो, तो जो पेशेंट है मेंटली अनस्टेबल है वो ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है। तो मैंने सुना है ऐसा कि मेंटल हॉस्पिटल में लिया, साइकेट्रिस्ट के पास लिया, तो ये ज़्यादा ही नहीं, दिस इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू, बल्कि जो मेंटल पेशेंट्स की अपन में बात करें, मेनिएक्स जो होते हैं, उनका तो इलाज ये है कि जहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल के अंडर या कुछ प्रोफेशनल्स के अंडर आपको उनको केटर करना पड़ेगा उनको ठीक करने के लिए। राइट। सो ये तो आई बिलीव जो ये स्टेटमेंट है, दिस इज़ अ मिथ, इट्स नॉट ट्रू एट ऑल, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे मेनिएक पेशेंट्स देखे जिनका प्रॉपरली इलाज किया गया मेंटल हॉस्पिटल्स में, थेरेपीज भी साथ साथ में इनिशिएट करवाई गई, राइट। एंड वो दे आर परफॉर्मिंग बेटर राइट नाउ। बट द थिंग इज़, आई एम टेलिंग यू अगेन कि सोल्यूशन इज़ द दीन ऑफ अल्लाह ताला। मैंने जिसे स्टार्ट किया सोल्यूशन था पे ना, आते हैं, सोल्यूशन यस, वाले पोर्शन पे आते हैं। व्हाट आर द इस्लामिक वेज एंड जो है ना मेडिकल वेज, इस सारे से जुनगट से जो भी है, आप इस्लामिकली भी बोलो और जो भी मेडिसिन के हिसाब से बोलो, बेस्ट वेज बताओ इन नटशल, या अच्छी तरह एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप, सो दैट जो हमारी ऑडियंस सुन रही है हमें, उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि अगर कोई बंदा है उनकी फैमिली में इशू होते हैं, रिलेटिव्स के साथ इशू होते हैं, तो वो उनकी किसी हद तक हेल्प कर सकें। अल्लाह ताला ने ना कुछ सर्कल्स रखे जो हमारे हाथ में है, जो लोगों के हाथ में, जो अल्लाह ताला के हाथ में है। हम्म। तो एक छोटा सा सर्कल है जहाँ पर आप जो आप चीज़ कर रहे हो वो आपके हाथ में है। उसके बाद एक सर्कल लोगों का है कि जो लोग कर रहे हो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक सर्कल अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है, रिज़्क, इज़्ज़त, ज़िल्लत, ठीक है, मौत, हयात, ये अल्लाह ने रखे, इसके हाथ, ये आपके हाथ में नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका कौन सा सर्कल है जो आपके हाथ में है। पहले तो ये समझ आओ, अवेयरनेस तो इतनी आ जाए ना। सहाबा को भी यही बोला जा रहा था ना हुज़ूर इस्लाम की तरफ से, कि इनके ताबे ना हो जाए ना, रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है? या इस चीज़ से परेशानी नहीं लगा, अल्लाह ताला तुम्हें आज़माएँगे फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ों से। और फिर कुरैश जिस तरह से करते तो सहाबा तो उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं थे ना। मेरा पॉइंट ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज़ आर द सर्कल्स जो पहली एक चीज आप इंसान के, यस, ये अवेयरनेस। ये देखो कि आपके ताबे क्या है और आपके रब के ताबे क्या एग्ज़ैक्टली। सो वो सर्कल्स का जब आपको इल्म हो जाएगा ना, तो आपके लिए आसानी होगी चीज़ों को नेविगेट करने में। और जो सर्कल्स आपके हाथ में है ही नहीं, उससे फिर परेशान होना आप बंद कर जाओगे। है। यार जो चीज़ मेरे हाथ में है ही नहीं,
उस पे परेशान करके मैं क्या हासिल कर लूँगा? राइट लोग कोई हरकत कर रहे हैं, लोगों की हरकत मेरे काबू में नहीं है। लोग मुझे गलत समझ रहे हैं या लोग कुछ भी तरीके से कुछ कह रहे हैं जिसकी वजह से मुझ पे असर आ रहा है, दैट्स नॉट इन माय कंट्रोल। तो उस पे परेशान होके तो मैं कुछ भी हासिल नहीं करूँगा ना। तो पहले तो अवेयरनेस आ जाए ना इंसान को कि मामला क्या है। दूसरी चीज़, अब सेरोटोनिन कम होता है ना, जो डिप्रेशन का मेजर कॉज़ है। तो सेरोटोनिन कहीं पर जुड़ा है ना जिसकी वजह से कम होता है। राइट कहीं न कहीं पर आप अपनी लिंक प्लेसमेंट कर रहे हो, लिंक कर रहे हो, जे कहीं पर जुड़ा है, वो आपको हासिल नहीं हो रहा है वो मकसद, तो आपको आप अपना आप वर्थलेस लग रहा है, राइट आपको होपलेसनेस आ रही है। तो अब क्या करना है, उस सेरोटोनिन की जो लिंकेज और जो अलाइनमेंट है वो वहाँ से हटानी है, आपको सही जगह पे अलाइन करना है। अल्लाह ने कह दिया था ना मतउल गुरूर, अल्लाह ने कह दिया था उन चीज़ों से जिन चीज़ों से इंसान अपने आप को लिंक करता है, डिफाइन करता है, उनसे हटा के रियल किबले की तरफ आपको आना है कि आपको कोई और चीज़ डिफाइन नहीं करेगी, आपको सिर्फ अल्लाह ताला डिफाइन करेंगे। अल्लाह ताला के मामलात, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ आप पे करार दिए हैं या जो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो चीज़ें आपको डिफाइन करेगी, वेदर यू आर अ राइट पर्सन, अ सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन। मेरी बात समझ आ रही है? राइट सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेरोटोनिन की लिंकेज को, अलाइनमेंट को चेंज करना और सही जगह पे इसको अलाइन करना, बिकॉज दिस अ मॉलिक्यूल ऑफ पर्पस। ये असल में उन तमाम बीमारियों का इलाज है और ये अगेन आपको कुरान से मिलेगा, सीरा से मिलेगा और अहादीस से मिलेगा, बट इट रियली नीड्स सम एक्सपर्ट टू डील विद इट। राइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो जो कहते थे ना लोग कि, जैसे मैं आपको कहता हूँ गम के बारे में कह रहा था कि हजरत अली भी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मुझ पे गम तारी हो रहा है। तो गम तो इनेट नेचर है ना, बट वो जो कैफियत हमारी उसमें रह जाती है, सालों साल उसमें इंसान चला जाता है डिनाइल में जो होता है, तो वो कैफियत जो है ना, वो उन डेफिनेशन से तोड़ा जा सकता है, उस नज़रिए से, उस लेंस से तोड़ा जा सकता है, जो नज़रिया असल में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस दुनिया के बारे में, आपके बारे में, कायनात के बारे में दिया। सो आप आइए वापस बैक टू द रूट्स, कुरान की तरफ वापस आइए, आप हदीस की तरफ वापस आइए, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो साइकोलॉजी सिखाई है, नफ्सियात दी है, उसके बारे में उस पर वापस आइए। यू विल फाइंड दीज केस सबसाइडिंग। और सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि दूसरा पॉइंट इसमें ये भी है कि सिर्फ थ्योरेटिकली चीज़ें वर्क नहीं करती। अल्लाह ने जो सिस्टम हमें दिया था, ये इंसान की फितरत को सपोर्ट करने के लिए दिया गया था। आपको जो इकोनॉमिक लॉज अल्लाह ताला ने दिए थे, वो इसलिए दिए थे ताकि सबको अदल मिल सके। उमर इब्न ख़त्ताब के वक्त में ज़कात देना लोगों ने बंद कर दिया था राइट राइट कि हमें ज़कात नहीं चाहिए। सोचे पैसे दिए जा रहे थे, हमें नहीं चाहिए। सो ये जो सारा या पॉलिटिकल सिस्टम दिया था, ह्यूमन राइट्स का सिस्टम दिया था, वो इसलिए दिया था ताकि आपकी इस नफ्सियात को नर्चर किया जा सके, आप असल मकासद की तरफ जाओ, आप इन चीज़ों में ना फंस जाओ। तो हम तो उसको इस्लाम का पार्ट ही नहीं मानते ना उस चीज़ को। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि अल्लाह ने कितना बड़ा गिफ्ट दिया था इंसानों को, कितनी बड़ी चीज़ दी थी इंसानों को। एक एक फर्द, एक एक बच्चे का खर्चा जो ना, वो उस वक्त उमर इब्न खत्ताब उठा रहे थे और कह रहे थे कि एक कुत्ता भी मदीना की गलियों में गुजर जाए ना, या इजिप्ट की गलियों में गुजर जाए, वो उमर इब्न खत्ताब पे गुनाह है, भूख से अगर गुजर जाए। सो अल्लाह ने जो ये सारी चीज़ें दी थी ना, वो इसीलिए दी थी ताकि इंसान की इस फितरत को एलिवेट कर सके, इंसान के मामलात को बेहतरीन कर सके, इंसानों को आपस में शेर व शक्र कर सके। और हमने उसी चीज़ को ख़त्म कर दिया, हमने उसी चीज़ को बुला दिया। तो जब तक आप ये जो कंसेप्ट अल्लाह ने दिया है, ये जो आसमानों से किताब भेजी है और नबी भेजा है अपना, इसको नहीं समझोगे ना, ये चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी। और फिर जब तक उनकी सुन्नतों पे नहीं आओगे, उन फ़राइज़ को पूरा नहीं करोगे, तब तक भी ऐसी चीज़ ऐसी ऐसी रहेगी। सो इट्स अ कलेक्टिव ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस to understand the root causes behind all these things, and how Prophet sallallahu alaihi wasallam addressed it, how Quran is addressing it, and how through ahadith and sahaba the applications and implications of these things were established. ये है असल में इसका मसला। गाबिद भाई, आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सीरा वर्स जो ट्रेनिंग एकेडमी है हमारी, वो क्या कर रही है? मतलब वो किस तरह बच्चों को ट्रेन कर रही है, साइकोलॉजिकल इशू से किस तरह नौजवानों को बाहर निकाल रही है? हमने 3 चीज़ों को ब्लेंड करके एक अप्रोच फॉर्म किया है। वो है कुरान को, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और न्यूरोसाइकोलॉजी को। इसके थ्रू हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट एक डिविडेंड है सोसाइटी का, उसको हमने केटर करने की अभी कोशिश की है, जो है औरतों का। वी आर गिविंग वुमेन लीडरशिप कोर्सेज जहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस, सहाबियात, वुमेन एंड सिविलाइजेशन को केटर किया जा रहा है। बड़ी डीप लेवल पे उनकी ट्रेनिंग की जा रही है टू मेक देम अंडरस्टैंड द इश्यूज़। मेंटोरशिप कोर्स है जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, राइट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, प्रॉफिटिक जो लीडरशिप है उसको सिखाया जा रहा है, टू ट्रेन देम इन द बेस्ट पॉसिबल लेवल्स।
इसी तरह बच्चों के लिए अभी कोर्स आ रहा है यूथ ट्रेनिंग नेक्सस, जहाँ पर इन्हीं चीज़ों का ब्लेंड दे के उनको बड़ी डीपर लेवल पे ट्रेन किया जाता है टू जो होम अंडरस्टैंड द स्कूलिंग का थिंग्स। या प्रोजेक्ट होम है। स्कूलिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें भी इन चीज़ों का हम ब्लेंड कर रहे हैं हम्म, एंड ट्राइंग टू मेक श्योर कि बचपन से ही जिस तरह हुजूर अलैहि सल्लम ने प्राइमिंग की थी ना सही डेफिनेशंस पे, सही मामलात पे, हम्म, अकीदे पे, ईमान पे, तौहीद पे, राइट, इन सारे मामलात पे, इबादत पे, तो इस चीज़ों को एक प्रॉपर ब्लेंड के साथ लोगों को सिखाया जाए, समझाया जाए, अवेयरनेस रेज की जाए, कॉन्शियस किया जाए उनको, और उनको टूल्स दिए जाए टू नेविगेट ऑल दीज थिंग्स। और वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो बड़े क्रिटिकल डिविडेंड्स है सोसाइटी के, वहाँ वहाँ पर हम पहुँच सके, उन रूट्स तक हम पहुँच सके, सो दैट वी आर एबल टू हेल्प थ्रू दीज थिंग्स इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़ी, अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।